हाँ भाई लास्ट डालो ग्रेटेस्ट, अभी जो अपन है ना ग्रेटेस्ट कोफिशिएंट, ग्रेटेस्ट कोफिशिएंट डाल दी। बस एक इसमें एक लाइन लिख लो, कोफिशिएंट ऑफ मिडिल टर्म इज नोन एज मिडिल मिडिल कोफिशिएंट ऑफ मिडिल टर्म, कोफिशिएंट ऑफ मिडिल टर्म इज maximum binomial coefficient, maximum binomial coefficient। नोट डाउन हो गया। जैसे अगला, जैसे मैं तुमसे बोलूँ a प्लस एक्स की पावर n, अगर मेरे पास ये कोई बाइनोमियल एक्सपेंशन, इसका मैं एक्सपेंड करूंगा, इस पे पावर अगर n इवन है तो नंबर ऑफ टर्म्स बोलो कितने होते हैं, अगर n ऑड है तो नंबर ऑफ टर्म्स बोलो, अगर n ऑड है तो नंबर ऑफ टर्म्स कितने टू होंगे, प्लस वन। n प्लस वन इवन होंगे। यस सर। अरे बालक क्या हुआ, क्या बोल रहे थे अरे टू अरे n, क्या बोल दिया मैंने। अगर n इवन है तो नंबर ऑफ टर्म्स बोलो ऑड होते हैं। अब बोलो अगर n इवन है तो नंबर ऑफ टर्म्स ऑड हुए तो कितने नंबर ऑफ टर्म्स आते थे, सॉरी सॉरी सॉरी, मिडिल टर्म क्या आता था, मिडिल टर्म, मिडिल टर्म बोलो, टी ऑफ, बोलो बालक, n बाई टू प्लस वन आता था, और इसमें मिडिल टर्म कितने आते थे, दो आते थे, दो मिडिल टर्म याद आ रहे हैं, बोलो यार, हाँ। कौन कौन से, हाँ तो अच्छा बोलते तो मैंने हैं। ये तो बोला था, हाँ यही तो बोला था कि मैंने एन प्लस टू अपॉन वन और एन अपॉन टू प्लस वन वाला। मतलब तुम्हारी आवाज़ नहीं आ रही है, वही मैं सोच रही हूँ, और कौन सा। आवाज़ नहीं आ रही तुम्हारी, एक बार अभी। रीज्वाइन हो जाओ, हेलो हेलो। एक बार रीज्वाइन हो, रीज्वाइन। हाँ अब आ रही है, हेलो, अब तो और ही नहीं आ रही, पता नहीं कहाँ चली गई। अरे वो 2 मिनट ज्वाइनिंग में वो लगता है ना, सीधे अपना स्टार्ट। अब सही है, हाँ अब ठीक है, चलो ये मिडिल टर्म था, है ना। इसके बाद अपन ने कहा था इसका ग्रेटेस्ट कोफिशिएंट बोलो, इसका ग्रेटेस्ट कोफिशिएंट कितना आता है, एन सी, एन सी, बोलो बालक, आर प्लस वन के टर्म में लिखना पड़ेगा, एन सी आर प्लस वन, तो आर प्लस वन के लिखने के लिए इसको मेरे को बनाना पड़ेगा आर प्लस वन के फॉर्मेट में, तो एन प्लस माइनस का वन बाई टू प्लस का वन, ऐसा लिख सकता हूँ मैं। तो मैंने तुमसे कहा था कि इसके जो ग्रेटेस्ट फॉर्म आता है वो एन सी एन माइनस का वन बाई टू आता है, और इसका जो आता है वो एन सी एन प्लस वन बाई टू, यही आते हैं ग्रेटेस्ट कर्व। बात पकड़ में आ रही है कि नहीं आ रही है, ग्रेटेस्ट बायनोमियल कोफिशिएंट। और इसका क्या आता था, एन सी एन बाई टू। क्लियर हो गई बात, ये ग्रेटेस्ट बायनोमियल कोफिशिएंट हो गया। क्लियर है, बोलो यार, मैंने लास्ट क्लास में इसके बारे में हिंट दी थी, नोट डाउन कर लो, है ना। याद रखना है ग्रेटेस्ट कोफिशिएंट कहाँ से आता है, मिडिल टर्म से आता है, मिडिल टर्म में एन अगर इवन है तो ना मिडिल टर्म, सॉरी नंबर ऑफ टर्म्स ऑड होंगे, उसका मिडिल टर्म टी एन बाई टू प्लस वन आता है, इसका जो कोफिशिएंट होगा वो मैक्सिमम होगा। तो कोफिशिएंट कितना आता, अगर टी एन बाई टू प्लस वन को लिखना तो मैं कैसा लिखूंगा, एन सी एन बाई टू लिखूंगा, समय एक्स की पावर ए की पावर एन माइनस का आर, मतलब ए की पावर एन माइनस का एन बाई टू, और एक्स की पावर एन बाई टू, यही लिखूंगा। इसका कोफिशिएंट यही तो है, तो यही तो मैक्सिमम होगा, वही तो लिखा है अपन ने। बात पकड़ में आ गई, कोई दर्द, तो बोलो बालक, अगर मेरे पास एन इवन है तो बोलो मैक्सिमम टर्म कितना आता है, एन सी एन बाई टू आता है। अगर एन ऑड है तो मैक्सिमम टर्म कितना आता है, दो आते हैं, एन सी एन माइनस का वन बाई टू और एन सी एन प्लस का वन बाई टू। कोई दर्द है यहाँ तक, उम्मीद है दर्द नहीं होगा। मैं अगर तुमसे बोलूँ कि बताओ एट 17 20 सी आर, ये अगर मैक्सिमम है तो आर की वैल्यू कितनी होगी, बोलो बालक, आर की वैल्यू कितनी होगी। 20 सी आर अगर मैक्सिमम है तो मेरे को पता है इसका एन कैसा है, एन इवन है, तो ये मैक्सिमम कब होगा,
जब एन सी एन बाई टू होगा, मतलब अगर यहाँ एन है तो यहाँ एन बाई टू होगा, तो मतलब 20 सी 20 बाई 2 पर मैक्सिमम होगा, मतलब 20 सी 10 पे मैक्सिमम होगा, मतलब आर की वैल्यू कितनी आएगी, 10 आएगी। कोई दर्द, कोई समस्या, कोई परेशानी, बोलो बालक। नहीं है, अगला अक्षर बता दो तो मजा आ जाएगा। बताओ 17 CR मैक्सिमम कब होगा, व्हेन आर इक्वल्स टू क्वेश्चन मार्क। बोलो क्या होगा आंसर। तो शांति बैठ गए, शांति बैठ गया वाला। तो बताओ एन मेरा ऑड है, अगर एन ऑड है तो कितने में रिटर्न आते हैं, दो आते हैं। कौन कौन से, एन सी एन माइनस का 1/2 और एन सी एन प्लस 1 का। तो क्या क्या आएगा बोलो। यहाँ से एन सी एन माइनस का 1/2 मतलब 17 सी 17 माइनस का 1/2 मतलब 16/2। यहाँ से 17 सी 17 प्लस 1/2 मतलब 18/2। तो यहाँ से 17 सी 8 आ गया, यहाँ से 17 सी 9 आ गया, मतलब आर की वैल्यू 8 और 9 चलेगी। कोई दर्द। उम्मीद है आगे बढ़े। बहुत ही प्यारा सा क्वेश्चन है, चिपका दो। सम निकालना है ना, सम ऑफ आई की वैल्यू 1 से लेके 0 से लेके एम तक जा रही है, और ये लिखा है 10 आई, ये आई है ना, आई, और इसके मल्टीपल में लिखा है 20 M-का आई इज मैक्सिमम व्हेन एम इक्वल्स टू क्वेश्चन मार्क। ये क्वेश्चन अगर तुम पकड़ लेगा मजा आ जाएगा, मजा मजा। हेलो हेलो, यस सर, यस सर। बोलो क्या करोगे इसमें, करोगे क्या, मेरे को हिंट दे दो बस, मजा आ जाएगी। सबसे पहला दांव बोलो, पहला दांव। इज मैक्सिमम वेन, हाँ पहले आई की वो एम की वैल्यू पुट कर दे जाएंगे। यार, ये कहाँ तुम दबे बैठे हो, मैं दबा नहीं बैठा। आवाज बहुत ऐसी आ रही है। ये क्या बात होती है? एक मिनट, अब सही है। आप सही है, बोलो क्या करोगे। एम की वैल्यू पुट करेंगे। हेलो, हाँ तो पुट करेंगे, तो ये बताओ पहले, ये खरगोश 10 आई दिख एक रहा है, मतलब क्या है, मिनट, एक मिनट। 10 आई है ना। यस सर, यस सर। तो बोलो जब मैं आई की वैल्यू 0 पुट करूंगा तो 10 सी 0 बनेगा, हाँ, और ये बनेगा 20 20 सी एम। अरे एम माइनस का आई है ना, एम माइनस का आई, जब आई के लिए 0 डालोगे तो 20 सी एम बचेगा, अगली जब डालोगे तो 10 सी 1 बचेगा, और यहाँ पे 20 19 बचेगा। अगला डालोगे तो क्या आएगा, 10 2 आएगा, और अगला डालोगे तो 20 18 आएगा। कोई दर्द, प्लस का चलेगा यहाँ तक। नहीं है। अगला लास्ट बोलो, 10 सी हाँ। 10 सी 10 सी। लास्ट में बट टाइम बोलो, लास्ट वाली टर्म बोलो। एम, लास्ट वैल्यू 1 डालोगे तो 10 सी एम बनेगा, और यहाँ हाँ। क्या बनेगा, 20 सी एम माइनस का एम 0 बनेगा। कोई दर्द। अच्छा अगर मैं तुमसे बोलूँ कि भाई ये मेरे पास क्या लिखा है, 10 सी 0 लिखा है, और इंटू में 20 सी एम लिखा है, यहाँ तक कोई दर्द है। 20 सी एम क्या रिप्रेजेंट कर रहा है मेरे को सर, बस, हाँ बोलो। सर मुझे रिमूव क्यों कर दिया क्लास से? कहाँ मैंने रिमूव किए। मेरे पे लिख के आया था, यू हैव बीन रिमूव्ड बाय द ओनर ऑफ द क्लास, ऐसे कुछ करके लिख के आया था। नहीं नहीं, कहाँ रिमूव, मैंने तो नहीं रिमूव किया। मैं वापस ज्वाइन करा तभी तो। नहीं नहीं, मैं क्यों रिमूव करूंगा। नहीं ऐसे नहीं, वो लिख हो के गया आया होगा। था। अब आ गए, अब सही है, हाँ, हाँ। दिख रहा है, ये तो क्लियर है ना जो अभी तक किया अपन ने। हाँ, दिख रहा है, दिख रहा है। अच्छा अब मेरे को बताओ, ये 10 सी 0 लिखा है, ये 20 सी एम लिखा है, यही लिखा है। इसमें मेरे हाँ, को हाँ। एक बात जाननी है कि 10 20 सी एम क्या रिप्रेजेंट कर रहा है। 20 सी एम क्या रिप्रेजेंट कर रहा है, बोलो। एनसीआर क्या रिप्रेजेंट करता है। एन थिंग्स में से आर थिंग्स को सेलेक्ट करना ही रिप्रेजेंट करता है। फिर चलेगा तुम भाग गए। तो ये कह रहा है कि 10 में से 0 चीज को सेलेक्ट करो, और 20 में से एम चीज को सेलेक्ट करो। ये कह रहा है 10 में से एक सेलेक्ट करो, और ये कह रहा है 20 में से 19 सेलेक्ट करो।
अगला कह रहा है 10 में से 2 सेलेक्ट करो, और उसके बाद वाला कह रहा है 10 में से 18 सेलेक्ट करो। यही कह रहा है। सॉरी सॉरी, यहाँ 19 नहीं आएगा, यहाँ कुछ और आएगा, m माइनस का 1 आएगा ना, यहाँ m माइनस का 2 आएगा। तो ये कह रहा है कि 20 में से 10 में से 1 सेलेक्ट करो और 20 में से m माइनस 1 सेलेक्ट करो। ये कह रहा है 10 में से 2 सेलेक्ट करो और 20 में से m माइनस 2 सेलेक्ट करो। तो अगर तुम्हें मैं ध्यान से बताऊं तो टोटल मेरे पास थिंग्स कितनी है, 30 है, और सिलेक्शन कितना करना है m का। टोटल थिंग्स कितनी है, 30 है, सिलेक्शन कितना करना है m का। 30 थिंग्स है और सिलेक्शन कितना करना है m सर। तो ये ओवरऑल तुमको दिखा रहा है कि 30 में से m चीज का सिलेक्शन दिखा रहा है कि नहीं दिखा रहा है। सर नहीं बची बात, नहीं बची बात, नहीं बची बात, बची कि नहीं बची। हेलो, ये क्या बच गई। रिप्रेजेंट कर, ये क्या कर रहा है, क्या रिप्रेजेंट कर रहा है, मेरे को ये सुनना है। 10 में 0 सिलेक्शन एंड 20 में m सिलेक्शन। मेरे पास टोटल 20 थिंग्स हैं, उनमें से एक बार 0 सेलेक्ट किया, एक बार m सेलेक्ट किया। फिर ये कह रहा है 10 में 1 सिलेक्शन, इनटू में 20 में m माइनस 1 सिलेक्शन, और ये कह रहा है 10 में 2 सिलेक्शन और 20 में m माइनस 2 सिलेक्शन। तो सारी पॉसिबिलिटीज ने ले ली। इसका मतलब ये ओवरऑल क्या रिप्रेजेंट कर रहा है, 30 cm रिप्रेजेंट कर रहा है कि नहीं कर रहा है। मतलब 30 में से 5 सेलेक्ट करना है। अरे बोलो बालक, मैंने कहा मेरे पास कोई 4-5 चीज़ें हैं, 5 में से मैं 0 सेलेक्ट करूँ, 5 में से 1 सेलेक्ट करूँ, 5 में से 2 सेलेक्ट करूँ, 5 में से 3 सेलेक्ट करूँ, 5 में से 4 सेलेक्ट करूँ और 5 में से 5 सेलेक्ट करूँ। बात पकड़ में आ रही है। सिमिलरली यही तो शो कर रहा है। अब सुनना, ये मतलब 30 cm का इक्वल होगा। अब मेरे को मालूम चलेगा कि इसकी वो 30 cm आ रही है। बस मेरा काम हो गया यहाँ से। यही तो मेन पकड़ना था, मेन चीज़ तो यही पकड़ना था। 30 cm रिप्रेजेंट कर रहा है टोटल। मेरे को अब ये बताओ, ये मैक्सिमम कब होगा। ये मैक्सिमम होगा जब 30 cm मैक्सिमम होगा। और 30 cm मैक्सिमम कब होगा, जब m की वैल्यू 30/2 होगी। तो m की वैल्यू 15 होगी। सर m/2 की मिला। अरे 30 n इवन है, 30 इवन है, तो ये n/2 पे मैक्सिमम देगा। बोलो यार, तुम हामी नहीं कर रहे हो, मेरे को संशय लग रहा है कहीं गलत तो नहीं हो रहा है। नहीं नहीं। नोट डाउन हो गया। ये क्लियर हो 20 cm कैसे लिखा अपन ने, ये क्लियर हो गया। हाँ। कोई दर्द नहीं है। आगे बढ़े, यस। आगे बढ़े। बहुत ही इम्पोर्टेंट कॉन्सेप्ट है ये, ठीक है है ना। ठीक है ठीक है ठीक है। लिखवा दूं क्या, लिख दो। लिखवा दो सर। यही लिखना था, है ना, ये लिख लिया। लिख लिया। चल आगे बढ़ो। फाइंडिंग, अगर डालो फाइंडिंग मिडिल टर्म, एग्जांपल है फाइंड, फाइंड मिडिल टर्म ऑफ x² + x⁻⁹। बोलो क्या करोगे, इसका मिडिल टर्म निकालना है। बोलो n कैसा है, बोलो यार, ऑड है। ऑड है। नंबर ऑफ टर्म्स कितने होंगे, n/2 मतलब 3/2 नंबर ऑफ टर्म्स 10 होंगे। अच्छा। तो कितने होंगे, मिडिल टर्म कौन कौन सा होगा। अरे ये ऑड है, 5 और 6। तो नंबर ऑफ टर्म्स इवन होंगे। जब नंबर ऑफ टर्म्स इवन आते हैं तो 2 टर्म आते हैं, कौन कौन से, 9, एक हो जाएगा 2 एक हो जाएगा 9 + 3/2, तो एक T5 आ जाएगा, एक T6 आ जाएगा। बोलो बालक, तो T5 सही निकाल बात है। दो। T5 कितना सही आएगा, बात है। T5 बोलो, T5 बोलो, T5 बोलो और T6 बोलो। T5 n की वैल्यू कितनी है, 9 है, तो 9c कितना लिखूं, बोलो 9c कितना लिखूं।
ये 5 है तो ये r+1 5 है तो r की वैल्यू 4 तो 9 की c4 x² की पावर n माइनस का r मतलब 9 माइनस का 4 और 1/x की पावर। अगला वाला बोलो, अगर r की वैल्यू r+1 6 है तो n c 5 और x² की पावर 9 माइनस का 5 और 1/x की पावर 5। नोट डाउन हो गया? क्लियर है? कोई दर्द? आगे बढ़े, चलो। मिडिल टर्म ऑफ 3/x² माइनस का x³ / 6 की पावर 8, इसका मिडिल टर्म निकालना है। कैसे बताओ? अच्छा, मिडिल टर्म कौन सा होगा? मिडिल टर्म बोल दो बस, मेरे को ये बता दो, मजा आ जाएगा। बोलो यार, बोलो यार। अरे एन इवन है तो नंबर ऑफ टर्म्स ऑड। नंबर ऑफ टर्म्स ऑड मतलब एक मिडिल टर्म कौन सा? n/2 मतलब फोर्थ वाला आएगा। तो t4 निकालना है। t4 के लिए r की वैल्यू कितनी हो गई? 3 हो गई। तो 3/x² की पावर 8 माइनस का 3 और माइनस का x³ / पावर 5 की 3। ये आएगा, याद रखिएगा मैंने निगेटिव के साथ लिया है। नोट डाउन हो गया? अच्छा, इसमें तो 22 से है ना, इसको जता रहा है। हाँ चलिए, सही है। हाँ क्या समझ हुआ? में आ गया, हो गया। नोट डाउन हो गया? हो गया। अच्छा, अगर मैं इसी में तुमसे बोलूं, ध्यान से सुनना, ध्यान से सुनना, मेरे को बताओ इसमें फोर्थ टर्म में x की पावर कितनी है? फोर्थ टर्म में x की पावर कितनी है? तो क्या बताओगे आंसर? फोर्थ टर्म में x की पावर कितनी है? तो 8c3 3 की पावर 5 x की स्क्वायर है तो माइनस का 10 बन गया ये, क्योंकि माइनस प्लस का 5 ऊपर जाएगा, माइनस का 10 इंटू में माइनस का x की पावर 9 बना तो ये प्लस का 9 बना। तो कोफिशिएंट ऑफ पावर ऑफ x कितनी आ गई? माइनस का 1 आ गई। कोई दर्द? ठीक है ना? आगे बढ़ते हैं। तुम बोल नहीं रहे हो आज, मजा नहीं आ रहा है। फोर्थ टर्म ऑफ एक्सपेंशन ऑफ ax + 1/x की पावर n is 5/2, then a, n इक्वल्स टू क्वेश्चन मार्क। नोट डाउन हो गया? फोर्थ टर्म इसका अगर 5/2 है तो ए और एन की वैल्यू बता दो। तो बोलो भाई फोर्थ टर्म क्या आएगी? फोर्थ टर्म t4 बोला है, t4 के लिए tr+1 मतलब 3+1 लिखूंगा, मतलब nc3 ax की पावर n माइनस का 3 और 1/x की पावर कितना आएगा? बोलो बालक। 3 आएगा। अरे यार मेरी जवान थक गई, तुम बोल ना रहे हो। यस सर। कोई दर्द हो तो बोल दो। नहीं। नहीं तो फिर क्यों नहीं बोल रहे? तो यहाँ से अगर ध्यान दो तो nc3 a की पावर n माइनस का 3 आया और x की पावर n माइनस का 3 आया और माइनस का 3 बनेगा ये। तो ये nc3 a की पावर n माइनस का 3 x की पावर n माइनस 6 बचेगा। ये किसके इक्वल गिवन है? 5/2 के इक्वल गिवन है। अगर ये 5/2 के इक्वल गिवन है तो मेरे को जरा एक बात बताओ, 5/2 में कहीं भी x की पावर दिख रही है तुमको? यस सर। क्या दिख रही है बोलो फिर? क्या दिख रही है? 5 नहीं तो x की पावर 0 दिख रही है। हाँ। मतलब n/-6 कैसा होना चाहिए? 0 होना चाहिए। तो n की वैल्यू क्या आ गई? 6 आ गई। अरे नहीं पकड़ में आई बात।
फोर्थ टर्म 5/2 है, तो फोर्थ टर्म निकाला अपन ने, इसको 5/2 के इक्वल किया। इसमें x के टर्म थे नहीं, मतलब n माइनस एक्स को 0 होना चाहिए, मतलब n की वैल्यू 6 होनी चाहिए। जैसे ही n की वैल्यू मिली मैं यहाँ डाल दूंगा, तो 6c3 a की पावर 6 - 3 और इंटू में x, तो 0 बन गया। इस क्वेश्चन में कितना आया, 5/2 आया। तो मेरे को n की वैल्यू तो मिल ही चुकी है, 6 आ चुकी है। a की वैल्यू और निकालनी है, तो a की वैल्यू कैसे निकालोगे, 6 फैक्टोरियल/3 फैक्टोरियल इंटू में a क्यूब इसको टू में 5/2, तो ये 6 5 4 डिवाइड बाई 3 2 1 इक्वल्स टू में 5/2 इंटू में a क्यूब आ गया, 5 से 5 कट गया, और और 3 2 जा 6 कट गया, और 2 से 2 कट गया, तो ए क्यूब इक्वल्स टू 1/8 आ गया, मतलब ए की वैल्यू 1/2 आ गई। ए की वैल्यू मिली 1/2 और एन की वैल्यू मिली 6। नोट डाउन हो गया। कोई दर्द नहीं है? नहीं है। बोलो भाई, अगला क्वेश्चन। कोफिशिएंट ऑफ x की पावर 6 इन इन एक्स स्क्वायर माइनस का 3/x की पावर 100 इज क्वेश्चन मार्क। बताओ कोफिशिएंट ऑफ x की पावर 6 कितना है? सर मेरे को कैसे पता चलेगा? मैंने कहा मान लो भाई, मान लो लेट कर लिया कि मैंने माना कि भाई r+1th टर्म जो है वो x की पावर 6 वाला है, मेरे को नहीं पता, तो मैंने कहा TR+1 निकालो, तो कितना आएगा, 100 CR आएगा। 100 CR आते ही और एक्स स्क्वायर की पावर 100 माइनस का R आएगा, और माइनस का 3/x की पावर R आएगा। बोलो यस, यहाँ तक कोई दर्द हो तो? मेरे को यहाँ से मालूम चला 10 CR एक्स की पावर 200 माइनस का 2R इंटू में एक्स की पावर माइनस का R और माइनस का 3 की पावर R बचा, तो यहाँ से 100 CR एक्स की पावर 200 माइनस का 3R इक्वल्स माइनस का 3 की पावर R, यही बना। यहाँ तक कोई दर्द है? अब मेरे को बताओ यहाँ से इसको क्या होना पड़ेगा, 200 माइनस के 3R को 6 के इक्वल होना पड़ेगा, मतलब 200 माइनस का 3R इक्वल टू 6 होना पड़ेगा। तो ये 200 से 6 गया, 3R के इक्वल आया, तो ये 194 इक्वल टू 3R हो गया। तो यहाँ से ये कट रहा है कि R की वैल्यू 194/3 थी, तो 3 6 जा 8, और 3 6 जा 8 है नहीं, 3 6 जा 8 कब से होगा, 36 18 और 64 पॉइंट कुछ आएगा, तो आर की वैल्यू 64 आ गई। आर की वैल्यू 64 आते ही मैं इस वैल्यू को कहाँ डाल दूंगा, इस वैल्यू को मैं डाल दूंगा कहाँ पे, जो ऊपर गिवन था, कोफिशिएंट निकालना था ना, कोफिशिएंट यहाँ से निकलेगा। कोफिशिएंट कितना आएगा, कोफिशिएंट है कितना, कोफिशिएंट ये है और ये है, तो कोफिशिएंट कितना है पहले तो ये बता दो। 100 CR 3 की पावर R, तो 100 C 64 माइनस 3 की पावर 64 आ जाएगा। कोई दर्द? आगे बढ़े। नोट डाउन हो गया? यस सर। अगला वाला लिखो। ए हेलो अब से आ कोफिशिएंट जाओगे बस। ऑफ Rth and R-1th term R equal in 1 plus 20 x power 21 देन R इक्वल टू क्वेश्चन मार्क। नोट डाउन हो गया? बोलो कोफिशिएंट ऑफ rth टर्म, कौन सा टर्म बोला है, rth टर्म और TR-1 के कोफिशिएंट इक्वल है, तो मतलब मेरे को पहले TR टर्म कोफिशिएंट ऑफ TR इक्वल है किसके, कोफिशिएंट ऑफ TR-1 के। तो बोलो मेरे को TR लिखना है, तो TR कैसे लिखोगे पहले ये बता दो।
टी आर बोल दो बालक, टी आर बोल दो बालक। एन सी कितना लिखूं, एन सी कितना लिखूं, यहाँ पर आर है, आर प्लस वन होता है तो आर आता है, यहाँ पर आर है तो यहाँ आर माइनस वन लिख दूं। क्लियर हो गई। और वन की पावर एन माइनस का आर प्लस का वन और एक्स की पावर आर, तो ये तो आ गया वन हो गया, तो यहाँ पर एन सी आर माइनस का वन एक्स की पावर आर बचा, टी आर माइनस वन कितना होगा फिर, एन सी आर माइनस का टू और वन की बार आएगा वो तो एज इट इज रहेगा, और एक्स की बार कितना बचेगा आर माइनस का टू, यहाँ पर आर माइनस का आर माइनस टू, यहाँ पर कोफिशिएंट कितना आया, कोफिशिएंट आया एक का आया एन सी आर माइनस वन, एक का आया एन सी आर माइनस टू। कोई दर्द नहीं। सर एन की वैल्यू तो पता थी कितनी 21, तो यहाँ पे 21 डाल दूं, यहाँ पे भी 21 डाल दूं, सर ये तो पता थी ना, ये गिवन है ना, वन प्लस एक्स की पावर एन, इसका एक्सपेंशन करना, इसके कोफिशिएंट तो इक्वल है, तो यहाँ से मेरे को एक बात मालूम चल गई कि 21 सी आर माइनस वन कोफिस ये इक्वल है किसके, 21 सी आर माइनस टू के। और मैंने तुमको एक रिजल्ट पढ़ाया है कि एन सी अगर एन सी बी के इक्वल होता है तो ए प्लस बी एन के इक्वल होता है, मतलब आर माइनस वन प्लस आर माइनस टू किसके इक्वल होगा, 21 के, तो टू आर माइनस का थ्री किसके इक्वल होगा 21 के, तो बोलो बालक टू आर किससे इक्वल होगा 24 के, तो आर की वैल्यू कितनी आ गई 12 आ गई। आगे बढ़े, नोट डाउन हो गया, जल्दी बोलो, जल्दी बोलो, यस सर। नहीं बोलोगे तो मैं तो बढ़ ही जाऊंगा आगे, बोलना पड़ेगा, सुमंत नहीं है आज, तुम्ही को बोलना है, वो तो बोलता रहता है। मैं भी पिछले 2 दिन से बोल ही रहा था, नहीं हाँ एक कल तो बोले थे, परसों परसों। इफ कोफिशिएंट ऑफ एक्स की पावर 7 एंड एक्स की पावर 8 इन 2 प्लस एक्स बाई 3 की पावर n आर इक्वल, देन n इक्वल टू क्वेश्चन मार्क। नोट डाउन हो गया। यस सर। बताओ भैया कोफिशिएंट ऑफ एक्स की पावर 7 कैसे निकालोगे, मान लूँ आर प्लस वन तक कोफिशिएंट ऑफ एक्स की पावर n है 7 है मान लूँ, अरे बालक बोलो, हाँ हाँ। और मैंने माना टी आर प्लस वन, किसका टी आर प्लस वन, इसका एन सी सेवन, सेवन का निकालना है, तो मैंने कहा टी एन सी आर आएगा फिर, और टू की पावर कितना आएगा एन माइनस का आर और एक्स बाई थ्री की पावर आर आ जाएगा। मेरे को निकालना है कोफिशिएंट ऑफ एक्स की पावर 7, तो कोफिशिएंट ऑफ एक्स की पावर 7 का कहाँ से आएगा, एन सी आर टू की पावर एन माइनस आर और वन बाई थ्री की पावर आर इंटू मैक्स की पावर आर आएगा। ये जब आर की वैल्यू 7 देगा तभी तो ये एक्स पर कोफिशिएंट का कोफिशिएंट बनेगा, मतलब यहाँ से मेरे को अगर कोफिशिएंट ऑफ एक्स पर 7 निकालना है तो आर की वैल्यू क्या होनी पड़ेगी 7, और कोफिशिएंट ऑफ एक्स पर 8 निकालना है तो आर की वैल्यू कैसी होनी पड़ेगी 8, तो यहाँ से मैं निकाल दूँ, बोलो, तो बोलो जब मैं आर की वैल्यू 7 डालूंगा तो कितना आएगा एन सी 7 20 टू टू 20 नहीं 2 टू की पावर 7 माइनस का नहीं एन माइनस का 7 और 1/3 की पावर 7, और कह रहा है यहाँ से कितना आएगा एन सी 8 टू की पावर एन माइनस का 8 1/3 की पावर 8। नोट डाउन हो गया। बोलो भाई, ये कह रहा है कोफिशिएंट इसके इक्वल थे तो इक्वल कर दूं, देखो देखो ध्यान से देखो ध्यान से देखो ध्यान से देखो, कोफिशिएंट बोला है बाइनोमियल कोफिशिएंट नहीं बोला है, अगर बाइनोमियल कोफिशिएंट बोलता तो मैं केवल इतना ही इक्वल करता, इसने पूरा का पूरा कोफिशिएंट ही बोला, मतलब सारा का सारा इक्वल होगा, बात पकड़ में आ गई। ये कह रहा है इक्वल है तो मैंने कहा भाई इक्वल कर दो, तो एन सी 7 टू टू द पावर एन माइनस का 7 और 3 टू द पावर माइनस का 7, ये इक्वल है एन सी 8 टू टू द पावर एन माइनस का 8 और 3 टू द पावर माइनस का 8। यहाँ तक कोई दर्द है नहीं है। अब बोलो मेरे को एक रिजल्ट पता है, क्या पता है, ये टू टू द पावर एन माइनस का 7 है, ये टू टू द पावर एन माइनस का 8 है, मैं इस तरफ डिवाइड करूंगा तो ये नीचे आके टू टू द पावर एन माइनस का 8 बनेगा, ऊपर जब जाएगा तो एन निगेटिव का 8 पॉजिटिव का, तो इस पूरे कट के में केवल केवल 2 बच जाएगा मार्केट में। सर ये क्या हो गया, अरे ये क्या हो गया, मेरी तो सांसें लटक गई, तो एन सी 7 इंटू में 2 बचेगा
इंटू में 3⁻⁻7 है, इस तरफ जाएगा तो नीचे बनेगा 3⁻7, ऊपर जाएगा 3⁻+7, ऊपर जाएगा तो एक घटेगा तो 3⁻1 बचेगा, वो 1/3 बन जाएगा। अरे नहीं पकड़ में आई बात। इंटू में NC8। कोई दर्द? कोई दर्द? नहीं है। आगे बढ़ता हूँ, पकड़ में आ गई बात। ये अगर तुम ध्यान से देखो तो NC7 बाई NC8 लिखा है और इसको में 1/6 लिखा है। याद आ रहा है कोई रिजल्ट? NCR/NCR-1 क्या रिजल्ट होता था? n माइनस का R प्लस 1/R हुआ करता था, याद आ रहा है? तो ये NC, अच्छा उल्टा कर दूँ तो आंसर आ जाएगा। तो NC8/NC7 इसको 1/6 है। तो बोलो बालक, n माइनस का R कितना है? 8 है। तो n माइनस का 8 प्लस 1 डिवाइड बाई R। R कितना है? 8। n माइनस का R प्लस 1/R इसको 1/6। तो यहाँ से n माइनस का 7/8 इसको 1/6। सॉरी 1/6 नहीं, 6, क्योंकि उल्टा किया है ना। देखो बालक, यहाँ पर उल्टा किया है ना, 1/6 को उल्टा किया तो 6 बन जाएगा, है ना। नहीं पकड़ में आई बात। देखो देखो देखो, ये 1/6 था यहाँ से यहाँ तक, इसको इधर उल्टा किया, ये उल्टा हुआ तो इधर भी तो उल्टा होगा ना। तो यहाँ से भी उल्टा होगा। तो n माइनस का 7 में 8 × 6 आएगा। नाउ आई करेक्ट द एल्गोरिथम। +7 कितना आ गया? 52, 5 आ गया। यस सर। तुम्हारा आया आंसर। नहीं, मैं तो आपका देख रहा था। हमारा देख के सिलेक्शन हो जाएगा। नहीं, बेटा भलाई इसी में है कि मेरे साथ साथ लगाओ क्वेश्चंस। मैं सर सीख रहा था अभी। ये पहले नहीं पढ़ाया गया? नहीं। पहली बार पढ़ रहे हो? हाँ। 11th में क्या क्लास चली थी? हर 11 में पढ़ाया ही नहीं। पढ़ाया ही नहीं? हाँ। अरे अब क्लियर हो गया। उन्होंने कहा था परम्यूटेशन, ये वाला चैप्टर, प्रोबेबिलिटी एक साथ पढ़ाएंगे। कब पढ़ाएंगे? एक साथ पढ़ाएंगे, एक साथ। तो एक साथ कब होगा? कह रहे थे कि छोटे छोटे चैप्टर ही जल्दी खत्म कर देंगे लास्ट में। चलो 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 चलो, अब समझ में आ गया। यस सर। अब तो कोई दर्द नहीं है? नहीं। पक्का? मैं दे रहा हूँ, अगला तुम लगाओगे। बोलो भाई, क्या आंसर हुआ? क्या करोगे? करोगे क्या? मेरे को कोफिशिएंट ऑफ x की बार 12 का कोफिशिएंट बोल दो पहले तो। कैसे निकालोगे? कैसे निकालोगे? मान लो भाई r प्लस 1 वाला है, मान लो तो TR+1 मान लो। TR+1 बोलो कितना आएगा? यहाँ पर n है ना, तो NCR(x²⁻n−r) को इधर इंटू में 1/-(-x), बोलो बालक r आएगा। तुम यार बोलते नहीं सबसे बड़ी। तो यहाँ से अब मेरे कोफिशिएंट सर अभी ऑफ, ऑब्जर्व करने दो प्लीज सर, प्लीज। तो यहाँ से NCR आएगा, x⁻2n−2r आएगा और x⁻−r आएगा। कोई दर्द यहाँ तक? कोई दर्द नहीं। गाड़ी बढ़िया चल रही थी एकदम, मजा मस्त। मैंने कहा यहाँ पे -1 की बार r छोड़ दिया सर आपने। सर ये कहाँ था? ये था ही नहीं। मैंने कहा था, ये देखो माइनस अंदर बैठा है, इसको अलग कर दिया मैंने, कर दिया। तो बोलो NCR-1 इधर आ गया और x⁻2n−3r बचा। बोलो वाला, कोई दर्द नहीं है? आगे बढ़े। नहीं है, नहीं है। अब क्या करोगे? बोला है इसने कि कोफिशिएंट ऑफ x⁻12 कब आएगा? बोलो, कोफिशिएंट ऑफ x⁻12 कब आएगा? जब ये x की पावर कितना हो? बोलो। हेलो। हाँ। कितना होना चाहिए? कितना होना चाहिए? अरे ये वैल्यू कितनी होनी चाहिए? 2 - 3 r = 12। हाँ भाई,
तो बोल क्यों नहीं रहे हो? अच्छा ये पूछे थे। और क्या पूछ रहा था? ओ, कोफिशिएंट ऑफ, ये कितना होना चाहिए? 2n माइनस का 3r कितना होना चाहिए? 12 होना चाहिए, 12 के इक्वल। है ना? कोई दर्द? अच्छा, यही अगला वाला जो इस बोलूंगा कोफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर 14, तब कितना होना चाहिए? तब इसी को 14 के इक्वल होगा। 14 के इक्वल। कोई दर्द? तभी तो निकलेगा। नहीं है। तो यहाँ से मेरे को एन और आर निकालने हैं, वो जरा निकाल के बता सकते हो कितना आएगा? सर मेरे को नहीं आता, कह दो ऐसा। बोलो। हेलो। हेलो। हाँ बोलो, क्या करोगे? ये जरा क्वेश्चन एक बार चेक कर लूँ मैं, सही है? ट्राई कर रहे हो? ये तो पॉइंट में आंसर आ रहा है। कितना आ रहा है? 1.5। कैसे निकाल दिया भाई तुमने? ऐसे तो करना है, 2 - 3 12 के इक्वल, और हम्म। दूसरा 14 के इक्वल, और एक फिर एक को दूसरे के टर्म्स में कर दिया। अरे बालक, 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 2n माइनस का 3r तुम 14 के इक्वल कर रहे हो, 2n माइनस का 3r 12 के इक्वल कर रहे हो। सब्ट्रैक्ट भी करोगे तब भी जीरो बराबर कितना आ जाएगा? माइनस का 2। क्या ये ट्रू है? अरे दोनों सेम मैंने ये करा ही नहीं है। तो क्या किया है? एक को दूसरे टर्म्स में लिखा है। तब भी तो वही काम हुआ है। तब और भी तो वही तब भी तो वही काम हुआ है, तब भी जीरो ही आंसर आना चाहिए, तो फिर मैं क्या कर रहा हूँ? है ना? क्योंकि ये क्वेश्चन ही गलत है ना? ये सर क्वेश्चन ये क्या बात हुई? मैं करवा दी। ये क्वेश्चन ही गलत है ना? पता है क्वेश्चन क्या था इसका? ये नहीं था, ये नहीं था। केवल 12th एंड 14th टर्म बोला था इसने। मैंने ऊपर वाले क्वेश्चन का ये ले लिया, नीचे वाले का ये ले लिया। वाह, वाह, और मुझसे गलत आंसर भी निकलवा दिया। अब बोलो, अच्छा 12th टर्म कैसे निकालोगे? इसको हटाओ पहले। 12th कैसे निकालोगे? NC11 कॉपी आएगा, खत्म हो गई सर, एक मिनट कॉपी। एक्स स्क्वायर की पावर n माइनस का 11 आएगा, और माइनस का 1/x की पावर 11 आएगा। कोई दर्द? सर प्लीज मिटाना मत, मैं दूसरी कॉपी लेके आ रहा तो यहाँ से T14 कितना आएगा? NC14 आएगा, हूँ। सॉरी 13 आएगा, 13 आएगा, और एक्स स्क्वायर की पावर n माइनस का 13 और माइनस का 1/x की पावर 13। कोई दर्द? कोई डर नहीं है। कोफिशिएंट बोला इक्वल है तो इक्वल कर दूं? हाँ कर दो। कोफिशिएंट कितना है पहले वाला कोफिशिएंट बोलो? NC11। और भी कुछ है? पहले वाले कोफिशिएंट के तौर पे क्या क्या आ सकता है? ये आएगा बालक, जी, -10^11 भी तो आएगा। जी हाँ। ये किसके इक्वल है? NC13, और -1^13 के इक्वल है। जी हाँ।
ये ऑड ऑड कट गए, तो NC11 किसके अरे 13 पे। तो बस अब लगा दो, तो n फैक्टोरियल बाय 11 फैक्टोरियल n माइनस का 11 इसको टू में n फैक्टोरियल बाय 13 फैक्टोरियल n माइनस का 13 फैक्टोरियल। नोट डाउन हो गया। ये तो कट गया, इधर से कट जाएगा n माइनस का 11 फैक्टोरियल, उधर बच जाएगा 12 इंटू में 12 और इधर n माइनस का 13 फैक्टोरियल। यहाँ से बचा n माइनस का 11 और n माइनस का 12। अगला बनेगा n माइनस का 13 जो कि कट जाएगा, इधर बचेगा 13 इंटू में 12। तो कितना बचा, n स्क्वायर माइनस का 11 माइनस का 12 माइनस का 33 n प्लस का 11 ग्राम 121 और 11 21 31 32 132 बटा इसको में 13 इंटू में 12। तो यहाँ से n स्क्वायर माइनस का 33n और प्लस का 132 माइनस का 13 इंटू में 12। यहाँ से n की वैल्यू जो आएगी वो मेरा आंसर हो जाएगा। बात पकड़ में आ गई। ये पता है मैंने खुद क्वेश्चन बनाया है, तभी गड़बड़ हो गया था। नोट डाउन हो अच्छा, गया। नहीं नहीं सर, प्लीज वेट। हो गया। अगला डालो पैकेट, इंडिपेंडेंट ऑफ एक्स कोफिशिएंट क्वेश्चन बेस्ड ऑन इंडिपेंडेंट ऑफ एक्स। अपडेट हो रहा है ना इसमें। क्या अपडेट हो रहा है? ये सर आप वो कुछ फोन हो रहा है, फोन अपडेट। अच्छा, अगर कोई कोफिशिएंट को इंडिपेंडेंट ऑफ एक्स है मतलब एक्स की बार जीरो होगी, यस सर। तो मतलब मेरे को अल्टीमेटली क्या निकालना है, डिग्री ऑफ एक्स क्या करनी है, जीरो करनी है। हाँ। अरे हाँ नहीं, यस बोलो, यस। यस। है ना, डिग्री ऑफ एक्स क्या होगी, जीरो होगी। तो बस यस। इसी पे अगला बोलो, फाइंड टर्म ऑफ इंडिपेंडेंट ऑफ एक्स इन एक्स प्लस 1/x की पावर 6। बोलो क्या होगा। बोलो भाई। मैं मान लेता हूँ कि आर प्लस बने थे, अपन को क्या पता, घंटा नहीं पता है कुछ। तो मैंने कहा बताओ, अच्छा इसका आर प्लस बने थे टर्म कितना होगा, 6 CR होगा और एक्स की पावर 6 n माइनस का आर मतलब 6 माइनस का आर और 1/x की पावर आर, यही होगा। तो 6 CR एक्स की पावर 6 माइनस का और एक्स की पावर माइनस का आर, यही बनेगा। तो यहाँ से 6 CR एक्स की पावर 6 माइनस का 2R। अब मेरे को चाहिए कोफिशिएंट ऑफ एक्स जीरो होना चाहिए, तभी तो इंडिपेंडेंट बनेगा। तो मतलब ये चीज जीरो होनी चाहिए, पावर ऑफ एक्स जीरो होनी चाहिए, मतलब 6 माइनस का 2R जीरो के इक्वल होना चाहिए, मतलब 2R की वैल्यू 6 होनी चाहिए, मतलब R की वैल्यू 3 होनी चाहिए। जब R की वैल्यू 3 होगी तब ये टर्म इंडिपेंडेंट ऑफ एक्स होगा। मतलब यहाँ पे R की वैल्यू 3 डाल दो तो क्या आ जाएगा, 6C3 आ जाएगा और एक्स की पावर जीरो मतलब 6C3। इसने बोला कौन सा टर्म है, तो ये R की वैल्यू 3 आई है, तो बोलो टर्म कौन सा होगा। कौन सा आर, वो? वही तो तुमसे पूछ रहा हूँ। आर की वैल्यू 3 आई है तो टर्म बोलो कौन सा टर्म इंडिपेंडेंट है, जरा आर की वैल्यू 3 आ रही है बालक, आर की वैल्यू यहाँ डाल दोगे तो फोर्थ टर्म होगा। फोर्थ टर्म। नहीं पकड़ में आई बात। नहीं, आ गई सर, आ गई। कोई दर्द? नो 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 सर। पक्का? यस सर, यस सर। नहीं पकड़ में आ रही हमारी, लगता नहीं, तुम्हें। आ गई सर, आ गई, आ गई। हमें तो ना लग रहा। आ गई, आ गई। बता दो। अच्छा इसी क्वेश्चन में ज़्यादा अंतर नहीं कर रहा हूँ, कुछ भी अंतर नहीं कर रहा हूँ, एक्स स्क्वायर लगा रहा हूँ केवल एक एक वाले पे। दिख गया? यार चाचा। कहाँ लगाया, ये दिख गया? दिख गया। बोलो अब कौन सी टर्म आ रही है इंडिपेंडेंट ऑफ एक्स।
कर भी रहे हो कि नहीं कर रहे हो? बोलो बालक। हाँ, फोर्थ टर्म ही आ रही है, क्या नहीं आ रही? फोर्थ टर्म ही आ रही है इंडिपेंडेंट। तो कौन सी टर्म आ रही? फोर्थ ही आ रही है? हाँ देखो हम भी देख लेते हैं। अच्छा, टर्म बोलो क्या निकाली? 6C आर लिखा, हाँ फिर एक्स स्क्वायर की बार कितना लिखा? 6 माइनस का आर, हाँ और फिर 1/x की पावर आर, यही लिखा। हाँ। तो 6C आर एक्स की पावर 12 माइनस का 2R हो जाएगा, यस और एक्स की सर। पावर माइनस का आर। तो यहाँ से 6C आर एक्स की पावर 12 माइनस का 3R हो जाएगा। यस सर। तो अगर इंडिपेंडेंट ऑफ एक्स करना तो ये 0 होना चाहिए। अरे नहीं नहीं, गलत हो गया। नहीं नहीं तो आर नहीं की नहीं वैल्यू नहीं, 4 आई। अगर आर की वैल्यू 4 आई तो कौन सा टर्म हुआ? पांचवा टाइम है, पांचवा। हाँ। I'm really 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 sorry। नोट डाउन हुआ बालक। हाँ सर। क्या दर्द था इसमें बताओ? अरे सर, वो फॉर्मूले में गलत लगा दी सर। क्या? हाँ बोलो। ये मैं वैसे ये वाला, ये जो करते हैं ना, टी आर प्लस वन इज टू एन सी आर, हाँ, वो वाले फॉर्मूले गलत डाल दिया मैंने? मैंने। अरे क्या फार्मूला होता है? ए प्लस एक्स की पावर एन इक्वल्स टू में क्या होता है? NC आर ए की पावर एन माइनस का आर एक्स की पावर आर। जो पहले होता है उसकी पावर एन माइनस आर चढ़ा दो, जो बाद में होता है उसकी पावर एक्स पर आर चढ़ा दो। क्या दर्द मैंने है? उल्टा कर दिया, मैंने उल्टा कर दिया। क्या कर दिया उल्टा? ए की पावर आर चढ़ा दी और एक्स की पावर पर एन माइनस आर। कहाँ पे? इसी पिछले वाले क्वेश्चन में ही। तो क्या आंसर आया? फोर्थ। फोर्थ आया? हाँ। पक्का है? हम्म। और तुमको एक गजब की बात बताऊं? क्या? जो तुम्हारा आंसर फोर्थ आया है हम्म। वो गलत है। वो लास्ट से फोर्थ टर्म है। अच्छा। दिखा दूं? इसमें दिखा दो टर्म सर। कितने हैं? 6 हैं। नंबर ऑफ टर्म्स बोलो। नंबर ऑफ टर्म्स सिक्स। कितने? छः है ना, छः। हाँ, नंबर ऑफ टर्म्स बोलो। तो नंबर ऑफ टर्म्स इसमें सर हो जाएंगे कितने? हैं अरे 7 होंगे। हैं। कहाँ सो गए हो भाई? मैं क्या कर रहा हूँ? एन की वैल्यू 6 है। इवन है। तो नंबर ऑफ टर्म्स बोलो, n+1 होते हैं। हाँ। तो क्या दर्द है इसमें? जब 2 होते हैं तो यही कॉन्सेप्ट लगता है। जब 3 3 आते तो मैंने कल बताया था। कल। बताया था। परसों। बोलो फिफ्थ टर्म स्टार्टिंग से कौन सा होगा? 1 2 3 4 5, ये वाला होगा। यस सर। और लास्ट कौन सा होगा? 1 2 3 4, नहीं नहीं नहीं, कहीं तो गड़बड़ हुआ है। कहीं तो गड़बड़ सर होगा। मेरी कैलकुलेशन में गड़बड़ तो नहीं है? चेक करना है एक बार। चलो। अच्छा, अभी तक जो मैंने पढ़ा उसको रिवाइज कर लें एक बार। यस सर प्लीज। NC2, क्या आंसर आता है इसका? एन एन सी। दो है, दो नहीं नहीं, दो है तो कब तक खोलेंगे? 2 तक, एन एन दो माइनस। तक। और नीचे 2 है तो 1 × 2। बात पकड़ में आ गई? हाँ। NC3 होता तो चल। n माइनस का 1, n माइनस का नीचे 3 2 1। बात पकड़ थ्री में? टू वन। पहला। दूसरा, एनसीएन की वैल्यू कितनी होती है? जीरो। क्या होती है? वन। और NC0 की? जीरो। मैंने कल तुमको बात आई थी MCM। क्या मैं लिख दूं NCM के इक्वल? सही है? एम सी बात करो, एम मैंने एन सी। क्वेश्चन में इसका यूज भी किया था। याद आ रहा है? जब M+1 को M और M को लिखा था मैंने M+1 और M+1। वो हाँ 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 हाँ। याद आ रहा है?
यस सर। अगला मैं अगर इसी को बोल दूं कि यही इक्वल होता है m+1 के, तो कोई दर्द है? नहीं है। कोई दर्द नहीं है, बढ़िया गाड़ी थी। बोलो NCR किसके इक्वल होता है? n/r n-1 CR-1 के इक्वल होता है। यस सर। और अगर मैं तुमसे बोलूँ कि NCR/NCR-1, तो ये n-r+1/r होता है। हाँ ठीक है। बोलो अगर मैं तुमसे बोलूँ कि a+x⁴n में इसका r+1 टर्म बोलो क्या आता है? NCR(a⁴n-r आता है। यहाँ तक कोई दर्द? नहीं। फिर मैंने तुमसे कहा था कि इसका n माइनस, नहीं नहीं ध्यान से सुनना, r+1 टर्म स्टार्टिंग से, फ्रॉम स्टार्टिंग किसके इक्वल होता है? एंडिंग के वो कौन से टर्म के इक्वल होता है? r+1 टर्म फ्रॉम स्टार्टिंग लास्ट से कौन से टर्म के इक्वल होता है? याद आ रहा है कुछ? नहीं आ रहा है? आ रहा है। कौन सा बोलो फिर याद आ रहा है तो। r+1 term from starting is equals to n minus r+1 n-r+1 टर्म फ्रॉम from ending। एंडिंग। तो बोलो अगर कोई सिक्स टर्म स्टार्टिंग से है तो लास्ट से वो कौन सा टर्म होगा? इन a+x⁴ में। हाँ ठीक है सर। तो वो हो जाएगा है। सर मैं सही हूँ? बोलो बोलो आंसर बोलो। सेकंड टर्म। कौन सा? दूसरा। फिर से सोच लो एक बार। शायद मैं गलत तो नहीं सोच रहा। फिर सोच लो एक बार, अंतिम मौका है। फिर सोच तभी लो। कहते तभी कहते रिवाइज करके बैठना चाहिए था। सिक्स टर्म स्टार्टिंग से है और मैंने बोला r+1 टर्म, तो ये r+1 की वैल्यू 6 होगी, तो r की वैल्यू 5 आएगी। तो यहाँ से n-r तो 7 - 5 + 1, 2 + 1, थर्ड टर्म फ्रॉम एंडिंग। हम्म, क्या हुआ? दर्द हो रहा है कुछ? नहीं नहीं सर। ये सब गलती मेरी है, इसमें सारी गलती मेरी है। हैं? सारी गलती सर इसमें मेरी है। सर बोलो। करिए मान रहा हूँ मेरी गलती है। थर्ड टर्म फ्रॉम स्टार्टिंग लास्ट से कौन से इक्वल होगा? छठवीं छठवीं। हाँ, छठवीं। छठवीं। बात पकड़ में आ गई। इसी क्वेश्चन में जब हमने ऊपर किया था, कहाँ गया वो क्वेश्चन? हट गया। कहाँ गया? कौन सा था वो? अरे कौन सा अभी। वाला जो पिछला क्वेश्चन था। हाँ हाँ, क्या था वो? हाँ एक मिनट दूसरी कॉपी चेक करता हूँ। ये ए एक्सप्रेस कौन सा क्वेश्चन लिख दिया। तुम्हारा हाँ ये x² + 1/(x⁴) x² +1/(x⁴) इसमें मेरा आंसर क्या आया था? फिफ्थ आई थी। फिफ्थ आई थी, फिफ्थ तो टर्म आई लास्ट थी। लास्ट से कौन सा टर्म होगा वो? फिफ्थ टर्म तो लास्ट से हो जाएगा वो 6 थर्ड। थर्ड टर्म। तुम्हारा क्या आया? मेरा तो फोर्थ। फोर्थ कैसे आया फिर? अरे फिफ्थ टर्म स्टार्टिंग से है ना, जैसा आर की वैल्यू 4 हुई। जैसा आर की वैल्यू 4 होती है, 6 - 4 + 1 मतलब 2 + 1, थर्ड टर्म आएगा। जैसा। तो तुम्हारा 4 कैसे आ रहा था? थर्ड टर्म फ्रॉम एंडिंग से। बात पकड़ में आ गई। गिनती गिना दो, 1 2 3 4 5 6, 6 और नंबर ऑफ टर्म्स कितने होंगे फिर? 7 होंगे। जैसा। तो 1 2 3 4 5, पांचवा टर्म ये वाला होगा। जैसा। तो लास्ट देखो, 1 2 3 तीसरा है। जैसा। वही तो बताया। नोट डाउन हो गया। उम्मीद है यहाँ तक कोई दर्द नहीं होगा। बोलो अच्छा, यहाँ तक अपन ने रिवाइज कर लिया। फिर अपन ने थोड़ा बहुत पढ़ा a+x⁴ n में मिडिल टर्म कैसे निकालते हैं अगर n इवन है तो।
मिडिल टर्म बोल दो बस मेरे को। अगर n इवन है तो बोलो। एन अपॉन टू, एन प्लस वन बाई टू। n/2 + 1। और अगर n ऑड है तो इसमें दो भी एन आ- प्लस वन बाई टू और दूसरा है एन प्लस थ्री बाई टू। अच्छा, इसका ग्रेटेस्ट कोफिशिएंट बोलो, ग्रेटेस्ट बाइनोमियल कोफिशिएंट। इसी में चिपका दूंगा मैं नीचे। इसमें क्या आता था जब n ऑड होता था, तो ध्यान करो, NC n-1/2 आता था और NC n+1/2। नहीं पकड़ में आई बात, नहीं पकड़ में आ रही है। और इसका क्या आता था? मैं रटवा रहा हूँ तुमको, रटवा, तब भी तुम रट नहीं रहे हो। और शांत बैठो, सी माइनस मुंह माइनस भर के वन। सुन जाओ। टेप लगा लो, टेप है तुम्हारे पास? मैं भेज दूँ, यहाँ से सप्लाई कर दूँ? भेज दूँ, सप्लाई कर दूँ? हाँ, NC n/2। जब n इवन है तो ग्रेटेस्ट कोफिशिएंट NC n/2 होता है। n अगर ऑड है तो NC n-1/2 और NC n+1। रटवा दिया है। कैसे आता है ये तो मालूम होना ही चाहिए। बात पकड़ में आ रही है कि खा गए सब पुराना वाला? बोलो बालक, इतना अच्छे से कैसे रिवाइज करवाऊँ? और जो पढ़ रहा हूँ उसको 2 से 3 बार रिवाइज करवा दे रहा हूँ। बोलो। अच्छा, NC n+1 CR प्लस में n+1 CR+1, क्या आंसर होगा इसका? बोलो। इसको बोल दोगे मजा आ जाएगा, मजा। स्मिथ, बालक, क्या हुआ? टेप लग गया? लग गया, लग गया, लग गया, लग गया, टेप लग गया, टेप लग गया। बोलो यार। हेलो। अरे यार, याद करो वो रिजल्ट। NCR प्लस का NCR-1 किसके इक्वल होता था? n+1 CR के इक्वल होता था। तो यहाँ पर n+1 है, n+1 है, इसमें ग्रेटेस्ट तो CR+1। ऊपर वाले में एक जोड़ दो, n+2। क्या दर्द था यार इसमें? कोई दर्द था? हाँ, नहीं ना? आगे बढ़े, चलो। नोट डाउन। बोल रहा है मैं बढ़ जाऊंगा तो फिर कहोगे सर आगे बढ़ गए आप, है ना? नहीं पूछूंगा। अच्छा, क्वेश्चन नहीं पूछूंगा। क्वेश्चन पूछने से डर लग रहा है? नहीं पूछूंगा, सिंपल सी बात है। और क्या कर सकता हूँ मैं? चलो, नोट डाउन हो गया। अगला बोलो। अब सुनो, एक बात मेरे को ध्यान से सुन लो। मैं अगर तुमसे इंपॉर्टेंट पॉइंट डाल के ऐसे लिख लेना, कुछ नहीं है, बस छोटा सा पॉइंट ही है ना? लिख लिया? लिख लो। अगर मैं तुमसे बोलूँ मेरे पास अगर एक एग्जांपल लिखूं, देखो मैं अब तुमको रिवर्स लिखना सिखा रहा हूँ। रिवर्स, रिवर्स, रिवर्स। कैसे से रिवर्स? मैंने कहा बताओ। अच्छा, 1 + x⁴n का जनरल टर्म क्या होगा? TR+1 कितना होगा? NCR 1 की पावर n-r और x⁴r होगा। अब मैं तुमको यहाँ से यहाँ तो आ गया हूँ, लेकिन अब मैं यहाँ से यहाँ ले जाना सिखा रहा हूँ। पढ़ रही है बात पकड़ में? मैं तुमको यहाँ से यहाँ तो ले आया था, अब मैं यहाँ से यहाँ ले जाना सिखा रहा हूँ, तो वही लिख पा रहा हूँ कैसे करना है। तो मैं तुमको एग्जाम्पल लिख रहा हूँ। एग्जाम्पल है (-1 to the power r NCR और 2 to the power r। ये अगला है पहला एग्जाम्पल। सेकंड एग्जाम्पल है NCR 2 to the power r, है ना? थर्ड एग्जाम्पल है (-1 to the power r NCR 1 - 1/2 to the power r। नोट डाउन हो गया? क्लियर है? अस्मित, आगे बढ़े। अब सुनना, उल्टा कैसे सिखा रहा हूँ मेरे को ध्यान से बताओ। यहाँ से मेरे को फॉर्मेट चेंज करना है। तो मैंने कहा अगर मेरे पास, सुनना ध्यान से, सुनना है बस तुमको ध्यान से, a + x⁴n होता तो यहाँ पे जनरल टर्म क्या आता है?
एन सी आर ए की पावर एन माइनस का आर एक्स की पावर आर आता? बोलो वाला कोई दर्द है? नहीं है। आगे बढ़े। अच्छा अब मेरे को एक बात जाननी है तुमसे कि पावर में आर किसके बैठता है? एक्स की पावर में बैठता है। कोई दर्द है? कोई दर्द नहीं। अगर पावर में एक्स के आर बैठता है तो यहाँ पर एक्स का काम कौन कर रहा है? टू कर रहा है। पक्की बात है, टू कर रहा है। अच्छा अगर मेरे को बताओ ये एन सी आर है तो पावर में अब कौन बैठेगा? एन बैठेगा। ये कहाँ से आइडेंटिफाई करोगे? यहाँ से। और नीचे कौन बैठेगा? यहाँ से। ये तो आइडेंटिफाई हो गया। और x कौन है? जो जिसके पावर में r है वो। तो सर a की पावर n माइनस आर मिसिंग है तो वो मिसिंग नहीं है, वो तुमको दिख नहीं रहा है, वो 1 टू द पावर n माइनस का r है। बात पकड़ में आ गई? कोई दर्द? क्लियर हो गई बात? हेलो? 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 यस सर। कोई दर्द? नहीं है। आगे बढ़े। तो बोलो भाई इसका आंसर क्या आएगा फिर? इसमें मेरे को n मिल गया, r मिल गया, सब कुछ मिल गया। तो बोलो भाई a की जगह पर कौन बैठा है? 1। x की जगह पर कौन बैठा है? 2। बीच में प्लस और पावर में n। तो आंसर क्या आएगा? 3 टू द पावर n। बात पकड़ में आ गई? नहीं पकड़ में आई? क्लियर हो गई बात? अच्छा अगर तुम यहाँ देख के तब तो मजा आ जाएगा, मजा मजा। अच्छा अगर तुम मेरे को एक बात बताओ, यहाँ से ये नोट डाउन हो गया, यहाँ पर अगर -1 टू द पावर आर बैठा है इसका मतलब क्या है? इसका मतलब यह है कि अल्टरनेट में प्लस और माइनस आ रहे हैं, है ना? प्लस और माइनस कैसे सर? जब मैं आर की वैल्यू 0 डालूंगा तो पॉजिटिव आएगा, 1 डालूंगा तो ऑड हो गई मतलब निगेटिव आएगा, फिर इवन और 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 मतलब प्लस माइनस प्लस माइनस प्लस माइनस प्लस माइनस। तो जरूर सी बात है कि यहाँ पर एन सी आर है तो पावर में तो आर एन ही रहने वाला है। एक्स जगह पर कौन बैठा है? 2 बैठा है। मैंने कहा ठीक है 2 बैठा देंगे, लेकिन -1 की पावर आर और 2 की पावर आर ये क्लब होके -2 की पावर आर देंगे। तो यहाँ पर x की जगह पर 2 नहीं बैठा है, माइनस का 2 बैठा है, तो माइनस का 2। सर n माइनस आर वाला मिसिंग है? नहीं नहीं मिसिंग बिल्कुल नहीं है, तुमको दिख नहीं रहा है। क्या है? 1 टू द पावर n माइनस का। तो ये 1 माइनस का 2, तो आंसर क्या आएगा? -1 टू द पावर n। बात पकड़ में आ गई? अगर मैं तुमसे इसी वाला इसी में पूछूं तो इसमें क्या आएगा? यहाँ पर भी सेम कॉन्सेप्ट है, -1 है और एनसीआर है, 1 माइनस का 1/2 है। तो बोलो पावर में क्या बैठेगा? एन ही बैठेगा। एक्स जगह पर कौन है? 1 माइनस का 1/2, ये निगेटिव है, इसी के साथ जाएगा अंदर। तो 1 माइनस का 1/2 बनेगा। तो यहाँ पर कितना बना? 1 माइनस का 1/2, तो 1/2 टू द पावर है। कोई दर्द है? क्लियर? तो यहाँ चाहो तो लिख लेना, ऐसे भूल जाना तो लिख लिया करो। अल्टरनेट में प्लस माइनस आएगा और लिख लो यहाँ पे ए मिसिंग है। वो हमको लगता है लेकिन मिसिंग नहीं है, वो ए की वैल्यू 1 है। बात पकड़ में आ गई? मतलब ए की वैल्यू ए की पावर n माइनस की आर की जगह पर 1 की पावर n माइनस का आर है, तो 1 आंसर आया, तो उसकी जगह पर 1 हिडन है। नोट डाउन हो गया? नोट डाउन हो गया? आगे बढ़े। इसी के बिहाफ पे एक बहुत ही शानदार क्वेश्चन है ना, क्लास 6 का बच्चा उसको इजीली हैंडल कर सकता था लेकिन उसने किया नहीं, डर गया बेचारा। आर की वैल्यू 0 से n तक -1 टू द पावर आर एन सी आर 1/2 आर 2 की पावर आर प्लस 3 टू द पावर आर डिवाइड बाय 2 टू द पावर 2 आर प्लस 7 टू द पावर आर डिवाइड बाय 2 टू द पावर 3 आर प्लस 15 to the power r divided by 2 to the power 4r up to m terms। हाँ भाई नोट डाउन हो गया? बोलो बालक। यार तुम बोल नहीं रहे हो, कृपा दृष्टि हट जाएगी मेरी तुम्हारे ऊपर से फिर, कोई नहीं है। है ना? बोलना पड़ेगा। चलो भाई नोट डाउन हो गया?
बोलो। अरे यार, हो गया नोट डाउन? हो गया? हुआ कि नहीं? सुनो ध्यान से, नहीं हुआ तो बोल ही नहीं रहे हो तो मैं क्या करूँ? मैं इस समेशन को अंदर ले जा रहा हूँ। कैसे सर ले जाओगे अंदर? मैंने कहा इसको मैं अलग अलग लिख लूँ। कैसे? समेशन ऑफ -1 टू द पावर आर, आर की वैल्यू 0 से लेके n तक, एन सी आर 1/2 टू द पावर आर। कोई दर्द यहाँ तक? प्लस में समेशन ऑफ आर की वैल्यू 0 से लेके n तक -1 टू द पावर आर एन सी आर और 3 टू द पावर आर डिवाइड बाई 2 टू द पावर 2 प्लस समेशन ऑफ आर की वैल्यू 0 से लेके n तक और -1 टू द पावर आर एन सी आर 7 टू द पावर आर डिवाइड बाई 2 टू द पावर 3 आर। अच्छा, अप टू कहाँ तक? m टर्म्स तक। तो m टर्म्स वाला क्या आएगा? r की वैल्यू 0 से लेके n तक -1 टू द पावर r और mth वाला आ जाएगा। mth वाला क्या आएगा? 1/2 टू द पावर 1, 2, 3, तो एम आर आ जाएगा। और ऊपर कितना आएगा? ऊपर छोड़ो ना, नहीं भी आएगा कोई घंटा फर्क नहीं पड़ता, निकालना पड़ेगा, निकालने को तो आ ही जाएगा। अच्छा, अब मैंने कहा मेरे को अगर फॉर्मेट बनाना है, फॉर्मेट कैसे लिखोगे? ध्यान से सुनना। यहाँ पर निगेटिव है, एन सी आर है, 1/2 है, तो मैंने कहा भाई एक बात करो, पैटर्न पकड़ो, पैटर्न। आर की वैल्यू 0 से लेके एन तक है, ठीक है, -1 टू द पावर आर है, ठीक है, एन सी आर है, ठीक है, ये 1/2 टू द पावर आर है, यहाँ तक भी बच गई बात। मैंने कहा अगला वाला तुमको दिखा रहा हूँ, वो पकड़ना है तुमको। मैंने कहा आर की वैल्यू 0 से लेके एन तक था और -1 टू द पावर आर था, एन सी आर था, यहाँ तक कोई दर्द नहीं। इसको मैं कैसा लिखता हूँ वो पकड़ना है तुमको। तो ये 1 माइनस का 1/2 का स्क्वायर की आर पावर आर लिखा है। अरे सर ये कैसे, ये कैसे, ये कैसे? चलो एक बार चेक करके जाओ। 2 का स्क्वायर -1, 4 माइनस 1 3, 3 की पावर 2 8। देखो सेम चीज लिखी है। अगला वाला देखो अगर ध्यान से, तो आर की वैल्यू 0 से लेके एन तक माइनस एन सी आर -1 टू द पावर आर एन सी आर 1 माइनस का 1/2 का क्यूब की पावर आर लिखी है। इसकी जगह पर ये लिख दिया, इसकी जगह पर ये लिख दिया। बात पकड़ में आ गई। सिमिलरली जो लास्ट टर्म आएगा इसी के बिहाफ पे, वो आर की वैल्यू 0 से लेके एन तक -1 टू द पावर आर 1 माइनस 1/2 टू द पावर m की पावर r आएगा। अब मेरे को बताओ बालक कि ये जो लिखा है ये क्या लिखा है? ये लिखा है एक्स की जगह पर 1/2 बैठा है और 1 की पावर हिडन है, तो 1 माइनस का 1/2 की पावर आर लिखा है। सॉरी सॉरी, आर नहीं एन है। 1 माइनस का 1/2 टू द पावर आर लिखा है, एन लिखा है। तो यहाँ से कितना आएगा? यहाँ पर अगेन 1 हिडन है और एक्स की जगह पर क्या बैठा है? ये पूरी क्वांटिटी बैठी है, तो 1 माइनस का, माइनस क्यों आ रहा है? ये लिखा माइनस, ये लगा रहा है माइनस, इसलिए माइनस आ रहा है। अगर ये ना होता तो प्लस आता। तो 1 माइनस का 1 माइनस 1/2 का स्क्वायर की पावर आर आएगा। फिर अगला वाला क्या आएगा? 1 माइनस का 1/2 का क्यूब की पावर आर आएगा। बोलो यहाँ तक कोई दर्द है? ऐसी कहानी चलेगी। आर क्यों लिख रहा हूँ बार बार? एन आएगा ना। ऐसी कहानी चलेगी। लास्ट में बोलो क्या आएगा? 1 माइनस का 1 माइनस 2 की पावर m की पावर n आएगा। यहाँ तक कोई दर्द है? अब मेरे को अगला स्टेप बता दो कि बालक ये जो आएगा ये तो 1/2 आ गया, 1/2 टू दी पावर n प्लस का 1 से 1 कट गया तो 1/2 की स्क्वायर की पावर n आ गया। प्लस में अगला वाला क्या आएगा? 1 से 1 कट गया तो 1/2 की क्यूब की पावर n आएगा। अप टू कहाँ तक? 1/2 की पावर m की पावर। कोई दर्द यहाँ तक? उम्मीद है नोट डाउन हो गया होगा। अब अगर तुम ध्यान से देखो तो तुमको एक जीपी दिखेगी, नहीं दिख रही है सर? दिखेगी। 1/2 टू दी पावर n
प्लस का 1/2 टू एन प्लस का 1/2 3n। दिख रही है जीपी? अब तो दिख रही होगी, पर अभी भी नहीं दिख रही है। अरे दिखी कि नहीं दिखी बालक? दिख रही है? ऐसे ही लास्ट टर्म आएगा तो एक जीपी देखिए जिसका फर्स्ट टर्म है 1/2 आर आर कॉमन रेशियो है जो 1/2 है। तो बताओ एन एन टर्म्स के जीपी का सम क्या आता है? ए मतलब 1/2 1 माइनस का आर की पावर एन मतलब एम डिवाइड बाई 1 माइनस का 1/2। कोई दर्द यहाँ तक? सर यहाँ पर एम क्यों लिखा है? अरे बालक मेरे पास एम टर्म्स यहाँ तक जा रहा है, एम टर्म्स तक। ये बात पकड़ में आ रही है? इसलिए यहाँ पर एम आएगा, यहाँ पर एन क्यों लगाया पावर में? यहाँ पर फर्स्ट टर्म ये था कि नंबर ऑफ टर्म्स कितने हैं? एम है। सर कैसे मालूम? पावर में एम है इसीलिए मालूम। तो यहाँ पर एम बैठेगा, यहाँ पर एन बैठेगा। फार्मूला क्या होता है सर? ए इंटू में 1 माइनस आर की पावर एन अपॉन में 1 माइनस आर, ये होता है। लेकिन ये एन नंबर ऑफ टर्म्स होते हैं, तो नंबर ऑफ टर्म्स यहाँ पर कितने हैं? एम है। तो यहाँ पर एम है, ऊपर सिर्फ एन लिखा है, वो तो सभी में लिखा है। नंबर ऑफ टर्म्स नहीं है, नंबर ऑफ टर्म्स तो 1 से लेके एम तक ही है। बात पकड़ में आ गई? तो यहाँ से कितना आ जाएगा? 1/2 टू टू द पावर एम माइनस का 1 डिवाइड बाई 2 टू द पावर एम अपॉन में 1/2। तो यहाँ से कितना आ गया? 1/2 की पावर एन माइनस का 1, है ना, इंटू में 2 टू द पावर एम माइनस का 1 डिवाइड बाई 2 टू द पावर। यहाँ से क्या आएगा? 2 टू द पावर एम माइनस का 1 डिवाइड बाई 2 टू द पावर एम प्लस का एन माइनस का 1। क्लियर हो गया? नोट डाउन हो गया? स्मिथ, हेलो हेलो। एक मिनट। पल्ले नहीं पड़ा था कदम मेरे को तो। हाँ थोड़ा कहाँ से नहीं पल्ले पड़ा? स्टार्टिंग से। वो लिखना तो आ गया होगा ना? यस। देखो भाई, ये देखो, यहाँ सबसे पहले इसका मैंने अंदर अंदर मल्टीप्लाई करवाया, सब में करवा दिया। पहला वाला ये टर्म आया, दूसरा वाला ये आया, तीसरा वाला ये आया और लास्ट वाला यहाँ आएगा। फिर मेरे को दिखा कि मैंने तुमको इससे जस्ट पहले बताया था यहाँ पर -1 की पावर आ लगा तो पीछे माइनस आएगा। एक्स की पावर कितना है? 1/2 है, तो 1 माइनस का 1/2 की पावर है। यहाँ पर कितना है? ये देखो, ये है, तो यहाँ पर x इतना आ गया, 1 माइनस का दिस क्वांटिटी की पावर n, फिर 1 माइनस के दिस क्वांटिटी की पावर n, फिर 1 माइनस दिस क्वांटिटी की पावर n। यहाँ से देखो 1 से 1 कैंसिल, यहाँ से तो कुछ नहीं, 1/2 आ गया। ये वाला तो एज इट इज आ गया। ये वाला 1 से 1 कैंसिल आउट, अंदर बचेगा 1/2 का स्क्वायर की पावर n, फिर 1/2 के क्यूब की पावर n, फिर लास्ट में 1/2 की पावर m की पावर n। बात पकड़ में आ गई? यस। फिर ये जीपी बन गई। जीपी में टर्म्स कितने हैं? m टर्म्स हैं। लिख लेना चाहो तो m टर्म्स है ना? एम टर्म्स हैं, तो यहाँ पर एक फर्स्ट कोफिशिएंट कितना है? 1/2 कॉमन रेशियो कितना है? 1/2 और नंबर ऑफ टर्म्स कितने? एम, तो ए इंटू 1 माइनस आर 1/2 की पावर एम अपॉन में 1 माइनस आर। इसको सॉल्व कर दो, आंसर आ जाएगा। बात पकड़ में आ गई? कोई दर्द अभी भी है? नहीं है। है ना? रिवीजन करोगे पर बात बालक तभी पकड़ में आएगी बात, है ना? फाइंड टर्म इंडिपेंडेंट ऑफ एक्स इन एक्स प्लस 1/x की पावर 6। बताओ कौन सी टर्म इंडिपेंडेंट है? कैसे निकालोगे? मान लेता हूँ भाई r+1 है टर्म में, तो tr+1 कितना आएगा? 6cr, x की पावर 6 माइनस का r और 1/x की पावर r। तो यहाँ से x की पावर 6 माइनस का 2r इसको 0 कर दूँ, 0। तो 6 माइनस का 2r 0 आया, मतलब r की वैल्यू 3 आई। तो r की वैल्यू 3 आई है, तो मेरे पास tr+1 था ना, तो t4 टर्म जो होगा वो इंडिपेंडेंट होगा ना, मतलब फोर्थ टर्म इंडिपेंडेंट ऑफ एक्स। नोट डाउन हो गया? अगला वाला बड़ा ही शानदार क्वेश्चन है। बालक देख के घबरा जाते हैं, लेकिन तुमको घबराना नहीं है,
है ना, फाइंड कोफिशिएंट ऑफ टर्म इंडिपेंडेंट ऑफ एक्स इन। घबराना नहीं, बिल्कुल भी नहीं घबराना, पहले कह रहा हूँ x+1 पावर में माइनस एक्स की पावर 1/3 प्लस एक्स की पावर 2/3 प्लस 1 माइनस का x माइनस का 1 डिवाइड बाई x माइनस का रूट एक्स की पावर 10। नोट डाउन हो गया। बताना है कि इसमें कौन सा कोफिशिएंट बताना है, किसका, जिसके पावर में कुछ ना हो, मतलब x की पावर कुछ ना हो। बात पकड़ में आ गई। सर पहले तो इसको सॉल्व कर लो, मेरे को एक चीज़ दिख रही है। मैंने कहा क्या? मैंने कहा x+1 मेरे को ये नहीं दिख रहा है x+1। मैंने कहा तुमको दिख क्या रहा है? मैंने कहा ये मेरे को दिख रहा है x की पावर 1/3 की पावर 3 और +1 की पावर 1/3। सर इससे क्या होगा? ये 1 का क्यूब। कोई दर सर मेरे को यहाँ से फिर एक फार्मूला दिख गया, क्या? a³ + b³ का। बताओ फार्मूला क्या होता है a³ + b³ का? a+b बोले तो x की पावर 1/3 प्लस का 1 और इंटू में a² माइनस का ab + b²। तो a² करूँगा तो x² 2/3 आ जाएगा, माइनस के भी करूँगा तो x की पावर 1/3 इंटू में 1 आ जाएगा और प्लस का b² करूँगा तो 1 आ जाएगा। कोई दर्द? मतलब इसकी जगह पर मैं इसको रिप्लेस कर सकता था, तो x+1 की जगह पर इसको रिप्लेस कर दूंगा, तो यहाँ से क्या बन जाएगा? x की पावर 1/3 प्लस 1 इंटू में x की पावर 2/3 माइनस का x की पावर 1/3 प्लस 1 डिवाइड बाई x की पावर 1/3 माइनस का प्लस का x की पावर 2/3 प्लस का 1। ये और ये कट गया, माइनस में कितना बचा? हाँ ऊपर x माइनस का 1 है। सर मेरे को कुछ और दिख रहा है। मैंने कहा x की, ये मेरे को दिख रहा है x-1 रूट एक्स का होल स्क्वायर माइनस का 1 का होल स्क्वायर a² माइनस b²। तो रूट x-1 और रूट x+1। सर भगवान बताने आए थे क्या? मैंने कहा नहीं, नीचे दिख रहा है मेरे को रूट x कॉमन, तो रूट x बाहर आ जाएगा, तो अंदर रूट x माइनस का 1 बचेगा। तो कुछ कटा 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 कटा, ये कटा, ये कटा, ये तो कटी गए। अंतर क्या बचा? x की पावर 1/3 प्लस का 1 माइनस में 1 + 1/√x। सर ये कैसे लिख दिया? अरे बालक देखो ना, ये तो कटी गए, इसका डिवाइड करूंगा तो 1 प्लस का 1/√x। कोई दर्द? कोई दर्द नहीं। मैंने कहा x की पावर 1/3 बचा प्लस 1 माइनस 1 माइनस का 1/√x की पावर 10। कोई दर्द नहीं है सर। बोलो भाई ये क्या बना? x की पावर 1/3 माइनस का 1/√x की पावर 10। इसमें बोला था इसने कोफिशिएंट ऑफ इंडिपेंडेंट ऑफ x। तो बोलो मान लेते हैं सर r+1 तक था इंडिपेंडेंट, तो बताओ tr+1 कितना आएगा? 10c r और x की पावर n-r है ना। तो n-r बोले तो x की पावर 1/3 है ना, x क्यों लिख रहा हूँ? a की पावर n-r होता है ना, तो ये a है, ये x है। तो बोलो भाई x की पावर 1/3 की पावर n-r और माइनस का 1/√x की पावर r। कोई दर्द है? बोलो बालक, अभी कोई समस्या हो तो बोल देना। तो ये 10c r x की पावर n-r/3 और x की पावर माइनस का r/2। अरे ये कैसे सर? ये कैसे? ये कैसे? मैंने कहा ये अपॉन में रूट एक्स है, ऊपर जाएगा x की पावर 1 माइनस का 1/2 बनेगा, पावर r है, माइनस r/2 बन जाएगा। सर एक चीज छूट गई, मैं क्या वो छूट गया सर? -1 की पावर r। अरे बालक होशियार है। मैंने कहा ये बताओ पावर ऐड होंगी, तो अगर पावर ऐड होंगी तो 10c r x की पावर n माइनस का r/3 और माइनस का r/2, तो पावर क्या बन जाएगी? n माइनस का r/3 माइनस का r/2 माइनस के 1 की पावर r। मेरे को इंडिपेंडेंट ऑफ x चाहिए, मतलब ये पूरा जीरो करना है, मतलब n माइनस का r/3 इक्वल होना चाहिए r/2 के। तो यहाँ से 2n माइनस का 2r 3r के इक्वल होना चाहिए। मतलब कुछ गड़बड़ हो गया। 2n माइनस का 2r इक्वल्स टू 3r। तो 2n की वैल्यू 5r के इक्वल होनी चाहिए, मतलब r की वैल्यू 5/2 के इक्वल होनी चाहिए। चेक करूं क्या फिर से, कहीं गड़बड़ तो नहीं हो गया? x की पावर 1/3 ही था, पावर 10 ही थी। अच्छा, रुको रुको रुको। पावर तो 10 पता है ना अपन को। अरे पावर तो 10 पता है ना अपन को, ये 10 है ना, तो यहाँ पे 10 माइनस का r लिखूंगा ना। क्यों मैं गलती कर रहा हूँ? 10 माइनस का r, यहाँ पे 10 माइनस का r, n की वैल्यू 10 हो गई ना, यहाँ पे 10 माइनस का r, तो n की वैल्यू 10 है, तो बस मेरा काम हो गया। यहाँ पे 10 माइनस का
बाई 3 इक्वल्स टू में r बाई 2, तो यहाँ से 20, बस हो गया काम। तो 20 माइनस का 2r इक्वल्स टू 3r, 20 इक्वल्स टू 5r, मतलब r की वैल्यू 4, r की वैल्यू 4 डालूंगा तब इंडिपेंडेंट मिलेगी, लेकिन टर्म कौन सा होगा, फिफ्थ टर्म इंडिपेंडेंट होगा। ये बात पकड़ में आ गई। तो r की, मेरे को तो कोफिशिएंट बोला था, यहाँ लिख लो चाहो तो, फिफ्थ टर्म इंडिपेंडेंट ऑफ x, लेकिन r की वैल्यू तो 4 ही डालनी पड़ेगी ना। कोफिशिएंट कितना आएगा, 10c4, और कुछ आएगा, हाँ -1 to the power 4। अरे हाँ, कोई दर नो नो नो, बच गई बात, यस। नहीं बची। मेरा पैर दर्द होने लगा, बच गई। यस सर, यस सर। आगे बढ़े। आज मैं बहुत लंबा का सूट रहा हूँ क्या। अगला, अच्छा मैंने तुमको एक ट्रिक बताई थी क्या, ट्रिक नहीं बताई थी, मैंने तुमको ऐसे ही छोड़ दिया था क्या, मैंने तुमको कहा था मैं तुमको बाद में बताऊंगा, वो ट्रिक बता देता हूँ। मैंने तुमसे कहा था कि मेरे को अगर a प्लस एक्स की पावर n में मेरे से कोई बोले कि स्टार्टिंग से अगर r प्लस वन टर्म है, इंडेक्स से कौन सा आता है, इंडेक्स, अच्छा, हाँ n माइनस आर प्लस वन प्लस टर्म, वन। फ्रॉम एंडिंग, यही आता था। यस सर। अच्छा मेरे को ध्यान से सुनना, ध्यान से सुनना एक बात, मैं तुमसे ये बात बताने जा रहा था बालक, कि हाँ, अगर तुमसे कोई बोले कि स्टार्टिंग से r प्लस वन टर्म है, लास्ट से निकालो, तो मैं अगर तुमसे बोलता हूँ कि लास्ट से, सुनना ध्यान से, लास्ट से इसका, इस फंक्शन का लास्ट से फिफ्थ टर्म निकालो, तुम्हें कुछ नहीं करना है, कुछ भी नहीं करना, कुछ भी नहीं करना, तुम बताओ क्या करना है, बताओ तो, बताओ, कुछ नहीं करना है, बस इसको इसकी जगह बैठा दो और इसको इसकी जगह बैठा दो, क्या लिखोगे, x प्लस ए की पावर n, और इसका निकाल दो फिफ्थ टर्म, तुमको इसका लास्ट से फिफ्थ टर्म मिल जाएगा। यस सर। बात पकड़ में आ गई, सुना ध्यान से, मैं फिर से कह रहा हूँ, फिर से मैं अगर तुमसे बोलूं एग्जाम्पल 1 प्लस एक्स की पावर 5, इसका लास्ट से सेकंड टर्म निकालो, बात पकड़ में आ गई, लास्ट से सेकंड टर्म, यस सर। तो क्या करोगे, क्या करोगे, कुछ नहीं करना है, सिंपल सा एक कॉन्सेप्ट है, इसको इसकी जगह, इसको इसकी जगह, तो x प्लस वन की पावर 5 का कौन सा टर्म होगा, स्टार्टिंग से सेकंड टर्म, सेकेंड टर्म। तो बोलो क्या आएगा सेकंड टर्म, 5c, 5c सेकंड टर्म निकालना है, सी, बोलो बालक, सेकंड टर्म t2 निकालना है, r की वैल्यू कितनी होगी, वन। 1, तो 5c 1, x की पावर एक्स की पावर 5। -1, अरे बालक, और 1 की पावर 1, तो वन क्या आ जाओ तो एक ही गया, रहेगी। x की पावर 4, ये टर्म आया इसका, इसका स्टार्टिंग से सेकंड, लेकिन इसका लास्ट से सेकंड, बात पकड़ में आ गई, हम्म। कोई दर्द, नहीं। नोट डाउन हो गया, हो गया। आगे बढ़े। हाँ। जरा सी भी गलती नहीं करनी है अपन को, एकदम फ्रेश माइंड होकर जाना है पेपर देने, क्लियर है ना। थैंक यू। अब सुनो, अब मैं तुमको दो ट्रिक बता, एक ट्रिक ये बता दी मैंने, एक यस। ट्रिक और सुनो, सुन ली, हाँ, अभी अभी क्या, अभी तो कुछ बताया ही नहीं। पहले, अरे बताई ना अभी, पहले बताई ना अभी, कि अगर मैं बता दी। x, a प्लस एक्स की पावर n में अगर स्टार्टिंग से सेकंड टर्म, लास्ट से सेकंड टर्म मांग रहा है, तो स्टार्टिंग से कौन सा होगा वो, इसका रिवर्स कर दो, तो यस x सर। प्लस ए की पावर n का स्टार्टिंग से सेकंड निकाल दो, वो तुम्हें इसका लास्ट से सेकंड दे देगा, बात पकड़ में आ गई, हाँ। कोई दर्द,
नहीं नहीं नहीं। नहीं, पक्की बात। एक ट्रिक और ले, श्योर। एक ट्रिक और। अगली ट्रिक है बहुत ही प्यारी। अभी तक मैं तुमसे ये निकलवा रहा था ना कि एक्स की पावर 7 कोफिशियंट, एक्स की पावर 4 कोफिशियंट, एक्स इंडिपेंडेंट ऑफ एक्स मतलब एक्स की पावर 0 कोफिशियंट, ऐसे क्वेश्चन पकड़ रहा था मैं। इसकी यस एक सर। ट्रिक, क्या ट्रिक है, डायरेक्ट ट्रिक है कि एक्स की पावर अल्फा प्लस माइनस, प्लस हो या माइनस हो घंटा फर्क नहीं पड़ता, अपॉन में 1/x की पावर बीटा की पावर अगर n है, इसमें x की पावर m का जो m वाला टर्म होगा ना वो कौन सा होगा, वो मैं तुमको ट्रिक बता रहा हूँ, डायरेक्ट रट लेना है, रट। n अल्फा माइनस का m बाई अल्फा प्लस बीटा, ये तुम्हें r की वैल्यू दे देगा। क्लियर हो गई बात? यस सर। कोई दर्द? नहीं पक्की बात? बोलो 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 बोलो, क्या होता है, क्या सर, एक होता है? मिनट रुक जाओ। अरे बोलो बोलो। एक्स की पावर अल्फा प्लस माइनस 1/x की पावर बीटा की पावर n में एक्स की पावर m कोफिशियंट वाला टर्म कौन सा होगा? मैं लिख ही नहीं पाया सर, अभी मिटा दी। जिसमें 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 r की वैल्यू, r बराबर क्या होगा, बोलो बालक, लिख नहीं पाए थे? नहीं। n अल्फा माइनस का m डिवाइड बाई अल्फा प्लस बीटा होगा। एन अल्फा माइनस का एम अल्फा प्लस बीटा। कि एन अल्फा माइनस। अल्फा क्या है ये, बीटा क्या है ये, m क्या है ये, एक्स की पावर m वाला, और n क्या है ये। बात पकड़ में आ गई? हाँ ठीक है, जैसे हो कि गया। मैं तुमसे एग्जांपल बोलूँ डायरेक्ट, अभी तक तुम क्या कर रहे थे, अभी तक मैंने तुमको एक क्वेश्चन करवाया था, याद है वो लास्ट वाला, एक्स की पावर 1/3 प्लस में 1/x की पावर 1/2 की पावर 10 में इंडिपेंडेंट ऑफ एक्स वाला टर्म कौन सा होगा? तो क्या करते तुम, अभी तक क्या करते, बोलो, अभी तक क्या करते हाँ, बालक? तो वो एनसीआर वाला मेथड से यूज भाई करता है, एनसी एनसीआर करके। करते और एक्स की और पावर फिर वन एक्स बाई की थ्री की पावर पावर 10 टेन माइनस वन बाई आर टू, करते हाँ। और 1/2 और 1/2 की पावर आर करते, यहाँ से एक्स स्क्वायर कोफिशिएंट को जीरो करते, वो मेरे तो आंसर दे देता। बात पकड़ में आ गई? अब यस सुनना, सर। डायरेक्ट ट्रिक है, डायरेक्ट इंडिपेंडेंट ऑफ एक्स बोला है, यस। मतलब एक्स के बाद जीरो वाला बोला है, हाँ, मतलब एम की वैल्यू कितनी है, एम की वैल्यू 0 है, ठीक है। एन की वैल्यू, और 10। और अल्फा की वैल्यू, 1/3। और बीटा की वैल्यू। 1/2। तो जो इंडिपेंडेंट ऑफ एक्स वाला टर्म होगा वो कितना होगा, ले लूँ आर, कितना हाँ, बताया आपने, फिर से बोलो एन कितना अल्फा बताया? माइनस एन एम अल्फा, बीटा। अल्फा की वैल्यू अल्फा की वैल्यू 1/3 माइनस का माइनस एन बीटा, अपॉन मतलब में 0 हो जाएगी, अल्फा प्लस बीटा। अल्फा प्लस वन बाई बीटा थ्री प्लस मतलब 1/2। 1/3 प्लस 1, वन एम बाई बीटा नहीं है, केवल एम ही है, कहाँ एन अल्फा माइनस एम है ना, ओ अच्छा, हाँ एम था, सॉरी सॉरी। है ना? तो यहाँ से कितना आ गया, 10/3 डिवाइड में 2 3 5 बाई 5/6। 6, तो 3 दूनी 6, 3 5 2 6 और ये 2 5, हाँ। कितना आया, 5 आया। 5 है, ठीक है। तो फिफ्थ टर्म जो, नहीं 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 नहीं, आर आर की वैल्यू की, 5 है ना। तो सिक्स एक टर्म। मिनट एक मिनट एक मिनट, आर की सही निकाली, फिर से चेक कर लो एक बार। 10 अपॉन में, वैसे तो सही है। 10/3 था ये, 10/3 डिवाइड बाय क्या था? फाइव पाँच बाई बाई छः। तो ये 5 टू जाए 10 दो कटेगा, 10, अरे तो होगा जीरो, दिक्कत थी। तो 2 × 2 4 आ गई ना, ओह यार, ये सब। आर की वैल्यू 4 आई है। टर्म कौन सा होगा, पांचवा। फिफ्थ टर्म इंडिपेंडेंट ऑफ, एक्स। सर एक बात और बताओ, अगर कल को वो तुमसे इंडिपेंडेंट ऑफ एक्स ना मांग के मांग देता है कोफिशिएंट ऑफ एक्स की पावर 2, तब क्या करता? कोफिशिएंट ऑफ एक्स की पावर 2। कुछ नहीं करते, यहाँ पर एम की वैल्यू तब 2 हो जाती, अच्छा। 3 मांगता तो 3 हो जाती, 4 होता तो 4 हो जाती। बात पकड़ में आ गई? यस सर। ये डायरेक्ट ट्रिक सबके लिए वैलिड है, स्पेशल केस था ना इंडिपेंडेंट ऑफ एक्स। हम्म। अरे 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 अरे, पकड़ में आई बात? यस सर। ये तो एक स्पेशल केस है, ट्रिक तो सबके लिए वैलिड है। यस सर। बात पकड़ में आ गई? यस सर। चलो,
एक क्वेश्चन अगला लिखो। फाइंड फिफ्थ टर्म फ्रॉम एंडिंग इन एक्स प्लस 2x² की पावर 8। बोलो क्या होगी फिफ्थ टर्म एंडिंग से इसकी, क्या प्लस करोगे? टू वो कितना हो जाएगा? एन एन है इसका 8, एम की वैल्यू है इसकी, अरे सॉरी एम तो बताया बालक, नहीं। बालक, फिफ्थ बालक। टर्म फ्रॉम एंडिंग निकालनी है, मतलब n माइनस आर प्लस वन। क्या? n-r+1। वन। क्या अभी ट्रिक बताई थी? अगर इसकी फिफ्थ टर्म एंडिंग से निकालनी है तो इसको रिवर्स करके फिफ्थ सॉरी टर्म स्टार्टिंग से सॉरी, निकाल। क्या बोला मैं? 2x² प्लस एक्स, हाँ इसकी पावर 8, तो मतलब एन सी हो जाएगा 8 सी। नहीं कोई दर्द? है, हम 8 सी क्यों कर रहा है? तो डायरेक्ट निकाल लेंगे ना। लिख लो चाहो तो, फिफ्थ टर्म फ्रॉम एंडिंग ऑफ दिस इज इक्वल्स टू फिफ्थ टर्म फ्रॉम स्टार्टिंग ऑफ दिस। लिख लो चाहो तो कॉपी में। सॉरी 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 सॉरी। लिख लिया? ठीक है ठीक, हाँ, अरे यार मेरी स्क्रीन बंद हो गई यार, ये हाँ हो गई, ठीक है लिख लिया। तो क्या आएगा फिफ्थ टर्म, बोलो फिर। फिफ्थ टर्म हो जाएगा, एन की वैल्यू कितनी है, वाले एन वाले से निकाल लूँ। हाँ अब वही से निकालो, अब स्टार्टिंग से निकालना है ना, अब तो किससे निकाल? 8। स्टार्टिंग से निकालना है, टर्म निकालना है बालक, टर्म। अरे एक यार, अरे वो तो ट्रिक बताई थी कोफिशिएंट निकालने वो तो वाली, कोफिशिएंट की ट्रिक है। कि एक्स बार वन का कोफिशिएंट कितना होगा, एक्स बार टू का कोफिशिएंट कितना, एक्स बार थ्री का कोफिशिएंट कितना होगा, उसमें जो आर की वैल्यू आती है कौन सा टर्म, वो निकालना है। इसमें तो टर्म ही पूछ दिया। ओ यस सर, सॉरी। तो तो बोलो क्या 8 करें? सी, 8 सी कितना है? आर की वैल्यू इसमें 4, और एक्स 2x² 8 माइनस 4, एक्स की पावर 4 कोई दर्द? नहीं है। अरे रट जाना चाहिए अब तक तो। ए प्लस स्क्वायर इनका एक्सप्रेशन क्या होता है? टर्मिनल टर्म बोलो। एन सी आर, एक्स की पावर ए की पावर एक्स एन माइनस आर, और एक्स की पावर आर। वही तो किया है। ये सर स्टार्टिंग से है फिफ्थ टर्म किसका, इसका। और इसका ये फिफ्थ टर्म स्टार्टिंग से, इसका एंडिंग से लास्ट फिफ्थ टर्म है। समझ गए समझ गए समझ गए। बात पकड़ में आ गई? आ गई। कोई दर्द? नहीं। आगे बढ़े। जी। नोट डाउन हो गया? हो गया। एक और क्वेश्चन, फिर छुट्टी कर देता हूँ, ठीक है? फाइंड एक्स इफ थर्ड टर्म एक मिनट, हाँ, थर्ड टर्म इज एक्स, थर्ड टर्म ऑफ एक्स प्लस एक्स की पावर एल लॉग, एक मिनट थोड़ा नीचे लिख दो। थर्ड टर्म, फाइंड एक्स इफ थर्ड टर्म ऑफ एक्स प्लस एक्स की पावर लॉग एक्स बेस 10 की पावर 5 इज 10 to the power 6। नोट डाउन हो गया? हो गया। क्या करोगे? थर्ड टर्म बोला है, T3 बोला है, यस। मतलब आर की वैल्यू 2। तो क्या होगा? 5C2 होगा, 5 C2 सो और एक्स की पावर 5 3। माइनस का 3, मतलब 5 माइनस का 2, 3 मतलब 3 आएगा। सो और एक्स टू दी पावर लॉग लॉग 10, ये भी कितना है आएगा? 2। 2। कितना गिवन है ये? ये गिवन है। सर हाँ बोलो। 10 हो जाएगा ना? कहाँ पे? एक्स लॉग वाले में वो 10 नहीं हो जाएगा? कहाँ पे 10 हो जाएगा? एक्स लॉग एक्स की पावर 10 हो जाएगा ना? क्या चीज?
अरे यार मैं क्या बोल रहा हूँ, वो 2x की अरे सॉरी सॉरी सॉरी, मैं उल्टा बोल दिया। बस वो तो log x बेस 10 है। ठीक है ठीक है तो ठीक है। बालक 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 वो प्रॉपर्टी ये होती है एक्स लॉग एक्स बेसी। ओह यस यस सर। हाँ, सपनों में खो गए। वो तो 10 है। हाँ। नहीं नहीं, 10 भी होता तो बन जाता, लेकिन होता कैसा? एक्स लॉग, हाँ समझ गया मैं, एक्स लॉग एक्स। बेस 10 होता तब बन जाता। ये ठीक है उल्टा है ठीक है। बालक, उल्टा। समझे? यस सर। मैं समझ गया तुम क्या कह रहे हो, बस मेरे कंफर्म करना है तुमको वही कह रहे हो कि नहीं। अब बताओ 5C2 की वैल्यू कितनी होती है? 5 5 पाँच अब तो। बटे दो, 520/2 10। यस। इंटू पाँच में। अपन दो, टू टू फैक्टोरियल टू, पाँच फैक्टोरियल। अरे बालक दिमाग लगाओ, 5 × 4, 520/2 × 1। दो यस दूनी सर। चार, पाँच दूनी 10। दिमाग लगाओ। स्पीड करो, एक्यूरेसी अब। है ना? पाँच, वही तो मैंने किया, मेरे पास कौन सा लिखा रखा है? 520/2 × 1, 520/2 10, लिख दे तुरंत। है यस। ना? और यहाँ पर एक्स की बार कितना आएगा? ये 2 है, तो 2 मल्टीपल में आएगा, आधे बच्चे तो जोड़ के चले जाते हैं। ओ। ये 2 है, तो 2 हम्म। लॉग एक्स बेस 10 आएगा। यस सर। 10⁻6। तुम भी यही गलती करके आते क्या? करनी बस बस मैं ये करता। क्या करते, x+2+2 कर देते क्या? हाँ। नहीं नहीं, गलती नहीं नहीं करनी। मैं ऐसे क्या करता, मैं टू कर देता, 2x कर देता उसको। नहीं नहीं, गलत हो जाता। समझ गए? यस सर। आज लिख लिया करो ना स्टार मार्क, जो गलती करते हो ऐसे स्टार मार्क कर लिया करो, यहाँ से गलती हो सकती थी मेरे को, वो गलती बाद में रिवाइज करने में पकड़ में आ जाती है ना? यस सर। ऐसे गलती एरो लगा के लिख लिया करो। ये यहाँ मल्टीप्लाई होने के बाद ये यहाँ पहुंच गया है ना? तो पेपर में बहुत गलती हो रही है। 10⁵ बन गया। तो x³ इंटू में x⁻, ये कितना बनेगा? ln 10 x² इसको स्टू में 10 बनेगा, पावर 5। यहाँ तक कोई दर्द? नहीं पक्की बात है? सर। हाँ बोलो। बहुत दुख की, आज बहुत गलत चीज हो गई। क्या हो गया? टेस्ट हुआ था। पहले ये कर लो, फिर बाद में डिस्कस करते हैं। है ना? एक मिनट यस ये सर। कर लो पहले, ये लास्ट क्वेश्चन है ना। तो एक्स की पावर है, अगर एक्स की पावर ए इंटू में एक्स की पावर बी लिखा है तो पावर ऐड होती है। हाँ। तो एक्स की पावर कितना आ जाएगा? 3 प्लस में 2 ln एक्स बेस 10 आ जाएगा। हम्म। इसको टू में 10⁵ अगला दांव क्या होगा? अगला दांव बता दोगे बस वही तुम्हारा क्वेश्चन हो जाएगा। अब 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 अगला टू दांव बता। एक्स को हम 2 × 5 लिखेंगे। गधे हो, दोनों तरफ लॉग लेना है अब। अरे हाँ। वो भी बेस कितना लूंगा मैं? 10। 10। तो ये बन जाएगा 3 + 2 ln एक्स बेस 10। ये तो अब साइकोलॉजी होनी चाहिए। बेस ये आगे आ गया, देखो मैं लॉग भी ले लिया है और आगे भी ले आया हूँ। आंसर बनेगा log 5 log 10। इस क्वेश्चन में 5 log 10 बेस 10 बनेगा, वो 5 बच जाएगा। यस सर। लिख लेना, बाद में रिवीजन करने में दिक्कत हो। टेकिंग लॉग बहुत साइड। बेस 10। है ना? सर आई एम ए जेई एस्पिरेंट, मैं ऐसी गलती नहीं करूंगा आपके। वो तो दिख रहा है। नहीं अब गलती नहीं होगी। वो तो दिख रहा है, मैं देख रहा हूँ ना, बहुत दिनों से देख रहा हूँ। तो बोलो अगला गाँव क्या होगा? फिर फैक्टर बना दो। एक क्वाड्रेटिक दिख गई सर, मेरे को नहीं दिख रही क्वाड्रेटिक, मैंने कहा मेरे को दिख रही है। लॉग एक्स बेस 10 को मान लो टी। तो ये T3 + 2T = 5। तो ये 2T² प्लस का 3T माइनस का 5। सर फैक्टर ही नहीं आते, मैं फैक्टर भूल गया, फैक्टर बोलो क्या होंगे इसके? 2T², 5 दूनी 10 है, 5 और 2 ही फैक्टर है। तो ये 5T माइनस का 2T माइनस का 5 = 0। यहाँ से T कॉमन आया, 2T + 5 माइनस का 1 और 2T प्लस का 5 = 0।
यहाँ से टी की वैल्यू कितनी आएगी, एक 1 आएगी और एक माइनस का 5/2 आएगी, यही आएगी। यस सर। टी की वैल्यू कितनी है, आधे बच्चे गलती क्या करेंगे, टी की वैल्यू -5/2 आते इसको काट देंगे, नहीं काटना नहीं है सर, निगेटिव में आ रही, काट दो, काटने दो। तो टी की वैल्यू 1, टी है कितना, log x इक्वल टू 1, ये कितना है, log x इक्वल टू माइनस का 5/2, तो x की वैल्यू कितनी आ जाएगी, 1 की पावर 10। गधे हो 10 की पावर 1, वो तो मुझे पता ही था। और यहाँ से कितना आएगा 10 की पावर, ये आ जाएगी, ये दो वैल्यू आ रही हैं 10 एंड 10 की पावर-, दोनों पॉजिटिव की निगेटिव है, एक पॉजिटिव एक निगेटिव, एक पॉजिटिव एक नेगेटिव। गधे हो दोनों पॉजिटिव है यार, तुम क्या कर रहे हो। दोनों कैसे पॉजिटिव है? अरे बालक 1/10 की पावर 5/2 लिखा है ये, अच्छा। तो ये तो पॉजिटिव है ना, हम्म। तो डिवाइड करोगे पॉजिटिव 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 तो रहता है। हम्म। क्या बात है भाई, नींद में हो क्या, नहीं। लग तो सपने में देख रहे हो लगता नहीं। है ना। चलो भाई ठीक है, नोट डाउन हो गया। यस सर।